झूठ की बुनियाद पर खड़ी होने वाली कहानियां अक्सर सबसे दर्दनाक अंत तक पहुंचती हैं। जब प्यार और धोखा एक साथ चलते हैं तो रिश्तों की जड़ें हिल जाती हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे रंजीत खुराना अपनी सबसे प्यारी बेटी मीरा को एक ऐसे जाल में फंसाता है जिसके बारे में वो खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। ये कहानी है उस दिन की जब एक पिता को अपनी मजबूरी के आगे अपनी बेटी का भविष्य दांव पर लगाना पड़ा। खुराना मेंशन की वो शाम थी जब हार और बेबसी की छाया हर कोने में फैली हुई थी। घर का माहौल कुछ अलग था। आमतौर पर शाम के वक्त घर में खुशी की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन आज सन्नाटा था। नौकर भी धीमी आवाज में काम कर रहे थे, जैसे किसी बड़ी मुसीबत का एहसास हो। रंजीत खुराना अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ हाथों में सिर दबाए हुए था। उसके टेबल पर कई पेपर्स बिखरे हुए थे। सभी में रेडिंग से लिखे हुए नंबर्स थे। ये सब कंपनी के लॉस के फिगर्स थे जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था वो उसकी समझ से बाहर था। विक्रम सिंघानिया का फोन, उसकी शर्तें, और अब ये मजबूरी कि उसे अपनी बेटी को इस सब में घसीटना पड़ेगा। रंजीत ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा करना पड़ेगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी नजर अपनी केबल पर रखी हुई मीरा की फोटो पर पड़ी। ये फोटो उसकी ग्रेजुएशन की थी, जब वो बहुत खुश थी। उस दिन रंजीत ने कहा था कि अब मीरा अपनी मर्जी से अपना करियर चूज कर सकती है, लेकिन आज वो उसी बेटी को एक ऐसी जगह भेजने पर मजबूर था जहां उसकी इज्जत का क्या होगा ये भी पता नहीं था। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, अपने पापा के चेहरे पर लिखी परेशानी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि उसके पापा का बिहेवियर बदल गया है। वो हमेशा फोन पर किसी से सीरियस बातें करते रहते थे और जब भी वो आती तो वो फोन कट कर देते थे। पापा, आप ठीक तो है ना? कल से आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है कंपनी में? रंजीत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा मीरा को देखकर आ जाती थी। आज वहां सिर्फ हार और मजबूरी थी। उसके चेहरे पर गहरी लाइंस पड़ रही थीं, जो पिछले कुछ दिनों में ही आई थीं। बेटा बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। मीरा ने अपने पापा के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए महसूस किया कि कुछ तो गलत है। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। उसके पापा के हाथ कांप रहे थे, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रंजीत हमेशा से एक कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन थे, लेकिन आज वे बिल्कुल टूटे हुए लग रहे थे। मीरा, रंजीत की आवाज में कंपन थी, तू जानती है ना कि पापा तुझसे कितना प्यार करता है। तू मेरी जिंदगी है, मेरा गर्व है। जब तू पैदा हुई थी तो मैंने तेरी मां से कहा था कि ये बच्ची हमारी फैमिली का नाम रोशन करेगी। हाँ पापा, मैं जानती हूं, लेकिन आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं ना? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? रंजीत ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगले कुछ मिनटों में वो अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन विक्रम सिंघानिया ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। उसने साफ कह दिया था कि अगर मीरा उसकी कंपनी में काम नहीं करेगी तो खुराना इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देगा। बेटा, हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। रंजीत का गला सूख रहा था। विक्रम सिंघानिया, तुझे याद है ना, वी कॉर्प का ओनर, उसने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। वो आदमी बहुत पावरफुल है बेटा, उसके कनेक्शंस हर जगह हैं। मीरा की सांस तेज हो गई। उसने वी कॉर्प के बारे में सुना था। ये मुंबई की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। क्या मतलब पापा, क्या हुआ है? आप क्लियरली बताइए। उसने हमारे सारे क्लाइंट्स को अपनी तरफ कर लिया है। हमारे सप्लायर्स भी उससे डर गए हैं। बेटा सच कहूं तो उस विक्रम ने हमें सड़क पर ला दिया है। रंजीत की आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। पिछले महीने तक हमारे पास 50 करोड़ का बिजनेस था। आज हमारे पास सिर्फ 10 करोड़ का काम बचा है, और वो भी जा रहा है। मीरा के चेहरे पर हैरानी और डर के भाव आ गए। उसने कभी अपने पापा को इतना हेल्पलेस नहीं देखा था। लेकिन पापा, ऐसा क्यों? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? हमारी कंपनी तो कभी किसी का नुकसान नहीं करती। यहां रंजीत को झूठ बोलना पड़ा। वो नहीं बता सकता था कि विक्रम सिंघानिया दरअसल अर्जुन है और ये सब कुछ उस पुराने किस्से का बदला है। वो नहीं बता सकता था कि ईयर्स अगो जो कुछ हुआ था उसका खामियाजा आज मीरा को भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं बेटा, बिजनेस में ऐसा होता रहता है। बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को क्रश कर देती हैं। मार्केट में कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे पापा? कोई तो रास्ता होगा। अब हम कोई लॉयर से बात कर सकते हैं या फिर मीडिया में जा सकते हैं। रंजीत ने अपनी आंखों में आंसू आते महसूस किए। बेटा, कंपनी बचाने का एक ही रास्ता है। विक्रम ने एक शर्त रखी है।
वो रुका, फिर बोला, उसने कहा है कि अगर तू उसकी कंपनी में पीए की जॉब करे तो वो हमारी कंपनी को बर्बाद नहीं करेगा, बस ये एक कंडीशन है। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बिजली गिरा दी हो। क्या? लेकिन पापा, ये कैसी शर्त है? मैं क्यों? उसे मुझसे क्या लेना देना? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूं। मुझे नहीं पता बेटा, शायद उसने तेरे बारे में कहीं सुना हो। तू तो एमबीए कर रही है ना, शायद इसीलिए। या फिर उसे लगता होगा कि तू केपेबल हो। रंजीत का झूठ और गहरा होता जा रहा था। हर झूठ के साथ उसका दिल और टूटता जा रहा था। मीरा के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। पापा, लेकिन मैं अभी पढ़ाई कर रही हूं, मेरा फाइनल ईयर है। और फिर अगर वो इतना बुरा आदमी है तो मैं उसके साथ कैसे काम कर सकती हूं? मुझे डर लग रहा है। रंजीत ने मीरा के हाथ पकड़े, उसके हाथ कांप रहे थे। बेटा, तू समझ नहीं रही। अगर तूने ये जॉब नहीं की तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। हमारे घर के कर्मचारी, हमारे वर्कर्स, सबकी नौकरी चली जाएगी। रामकिशन अंकल को याद है, वो 30 इयर्स से हमारे साथ काम कर रहा है। उसके बच्चों की पढ़ाई, उसकी बीवी का इलाज, सब हमारी कंपनी पे डिपेंड करता है। और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उसके पापा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो सच कह रहे हैं। पापा, आप मुझसे ये कैसे कह सकते हैं? मैं अभी सिर्फ 22 साल की हूं। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बेटा, तू बहुत समझदार है, तू कर सकती है। रंजीत की आवाज में डेस्परेट अपील थी। और फिर ये टेम्परेरी है। जब तक हमारी कंपनी स्टेबल नहीं हो जाती तब तक, मे बी कुछ मंथ्स में सिचुएशन बेटर हो जाए। मीरा उठकर विंडो के पास गई। बाहर शाम का अंधेरा घिर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में भी अंधेरा घिर रहा है। गार्डन में लगे हुए रोजेस देखकर उसे अपना चाइल्डहुड याद आया, जब वो केयरफ्री थी। पापा, अगर मैं मना कर दूं तो? अगर मैं कहूं कि मैं नहीं कर सकती? रंजीत का दिल टूट गया, लेकिन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ा। बेटा, तू जानती है कि तेरे दादाजी ने कितनी मेहनत से ये कंपनी बनाई थी। वो रोज 16 घंटे काम करते थे। तेरे दादाजी का सपना था कि एक दिन तू इस कंपनी को आगे बढ़ाएगी। अगर आज ये कंपनी बंद हो गई तो उनके सपने का क्या होगा? उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? मीरा के कंधे कांप रहे थे। वो जानती थी कि उसके पापा उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उनकी मजबूरी क्या है। उसे अपने दादाजी की याद आई, जो हमेशा कहते थे कि फैमिली के लिए कोई भी सैक्रिफाइस छोटी नहीं होती। और बेटा, रंजीत ने आखिरी दांव खेला। अगर तू नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे कि रंजीत खुराना की बेटी ने अपने पापा की कंपनी को डूबने दिया। हमारी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा? हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, सब क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वो काम नहीं आई। मीरा वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर हार के भाव थे। उसे लग रहा था जैसे उसके पास कोई चॉइस नहीं है। पापा, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं, लेकिन ये सब इतना डरावना लग रहा है। मुझे नहीं पता कि वो आदमी मेरे साथ कैसा बिहेवियर करेगा। बेटा, मैं तेरे साथ हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तू मुझे बता देना। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। विक्रम सिंघानिया के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी को कन्विंस करने के लिए उसे ये झूठ बोलना पड़ा। मीरा ने अपने आंसू पोंछे। ठीक है पापा, मैं करूंगी, लेकिन प्रॉमिस करिए कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे। रंजीत का गला भर आया। उसे लगा जैसे उसने अपनी बेटी को किसी शेर के मुंह में धकेल दिया हो। हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूं। यह उसका सबसे बड़ा झूठ था। उसे पता था कि आगे और भी कई झूठ बोलने पड़ेंगे। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रही थी कि कल से उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। उसने अपनी मां की फोटो देखी जो उसकी टेबल पर रखी थी। मम्मा, अगर आप होती तो क्या करती? क्या आप भी यही कहती कि फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है? अगली सुबह मीरा वी कॉर्प के सामने खड़ी थी। उसने एक सिंपल सलवार कमीज पहना था जो उसकी मां ने उसे दिया था। ये ड्रेस उसकी मम्मी की फेवरेट थी और मीरा ने सोचा था कि शायद ये उसे कॉन्फिडेंस देगी। वो जानती थी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद ये ड्रेस अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके पास एक्सपेंसिव फॉर्मल क्लोथ्स नहीं थे। वी कॉर्प की बिल्डिंग देखकर मीरा की सांस फूलने लगी। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी और इंप्रेसिव थी कि उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। ग्लास की वॉल्स, मार्बल का फ्लोर और हर तरफ फैली लग्जरी
उसे इंटिमिडेट कर रही थी। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे जो बहुत प्रोफेशनल लग रहे थे। लॉबी में एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी हुई थी और फाउंटेन भी था। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी जो बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हुई थी। उसके नाखून परफेक्ट मैनिक्योर किए हुए थे और मेकअप भी प्रोफेशनल था। उसकी ड्रेस प्रोबेबली मीरा के पूरे वार्डरोब से ज्यादा एक्सपेंसिव थी। मीरा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी। मीरा की आवाज में नर्वसनेस साफ सुनाई दे रही थी। मैं मीरा खुराना हूं, मुझे विक्रम सिंघानिया सर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में साफ तौर पर जजमेंट थी। उसने मीरा के सिंपल कपड़े देखे, उसके बाल जो फैंसी सैलून में नहीं कटे थे, और उसके चेहरे पर मिनिमल मेकअप। ओह, तो तुम हो नहीं पिए? लगता तो नहीं। आई मीन, यहां यूजुअली जो लोग काम करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मीरा के गाल लाल हो गए। उसे लगा जैसे उसकी इंसल्ट हो रही हो। जी हां, मैं आज से यहां काम करने आई हूं। रिसेप्शनिस्ट ने एक फेक स्माइल दी। सर अभी मीटिंग में है, तुम वहां वेट कर सकती हो। उसने एक कॉर्नर की तरफ इशारा किया जहां कुछ चेयर्स रखी हुई थी। बट ऑनेस्टली, तुम्हें पता है ना कि यहां का एनवायरनमेंट कैसा है? यहां सब कुछ बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। मीरा उस कॉर्नर में जाके बैठ गई। वहां बैठे हुए उसे महसूस हुआ कि ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज भी उसे देखकर आपस में कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग हंस भी रहे थे। मीरा को लगा जैसे वो किसी जू में एग्जिबिट हो। उसने अपने कपड़े ठीक किए और स्ट्रेट बैठने की कोशिश की। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। मीरा बार बार रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख रही थी, लेकिन वो बिजी होने का नाटक कर रही थी। बीच में कई लोग आए और गए, लेकिन सबको तुरंत अंदर भेज दिया गया। सिर्फ मीरा को वेट करना पड़ रहा था। मीरा की बैक पेन हो रही थी और वो बहुत थर्स्टी भी हो गई थी, लेकिन उसे पानी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक आवाज आई, मिस सेक्रेटरी। मीरा ने अपना सिर उठाया। सामने एक आदमी खड़ा था जो बहुत एक्सपेंसिव सूट पहने हुए था। उसकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा डोमिनेंस था जो मीरा को डरा रहा था। उसकी आंखें बहुत शार्प थीं, जैसे वो हर चीज को एनालाइज कर रही हों। ये विक्रम सिंघानिया था, लेकिन मीरा को नहीं पता था कि ये वही अर्जुन है जिसे वो कॉलेज में जानती थी। जी सर। मीरा खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। फॉलो मी, विक्रम ने कहा और एलिवेटर की तरफ चल दिया। उसकी वॉक में कॉन्फिडेंस था जैसे पूरी बिल्डिंग उसकी हो। एलिवेटर में सिर्फ वो दोनों थे। मीरा को लग रहा था जैसे हवा में इलेक्ट्रिसिटी हो। विक्रम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन मीरा को लग रहा था कि वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। एलिवेटर में बहुत स्लो म्यूजिक बज रहा था, लेकिन मीरा को लग रहा था जैसे ये म्यूजिक भी उसे जज कर रहा हो। 25th फ्लोर पर एलिवेटर रुकी। विक्रम का कैबिन बहुत बड़ा था, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के साथ। मुंबई की स्काईलाइन साफ दिखाई दे रही थी। कैबिन में एक्सपेंसिव फर्नीचर था और वॉल्स पर अवार्ड्स लगे हुए थे, लेकिन मीरा का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि अब क्या होगा। सिट। विक्रम ने अपनी टेबल के सामने वाली चेयर की तरफ इशारा किया। मीरा बैठ गई। विक्रम अपनी चेयर पर बैठा और उसे देखने लगा। उसकी नजरों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें गुस्सा भी था। कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आई, लेकिन फिर तुरंत हार्डनेस वापस आ गई। तो तुम हो मीरा खुराना? तुम्हारे पापा ने बहुत रिक्वेस्ट की है तुम्हारे लिए, एक्चुअली बेगिंग की है। मीरा को लगा जैसे उसके पापा की बेइज्जती हो रही हो। सर, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एमबीए कर रही हूं, तो मुझे बिजनेस की बेसिक नॉलेज है। रियली? विक्रम ने एक सार्कास्टिक स्माइल दी। देखते हैं। पहले तुम्हें एक सिंपल टास्क देता हूं। ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज के लिए कॉफी बनाना है, हैंडमेड कॉफी, मशीन का यूज नहीं करना। और हां, हर किसी को अलग अलग टेस्ट की कॉफी चाहिए, कोई स्ट्रांग, कोई माइल्ड, कोई बिना शुगर के। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। सर, लेकिन मैं पिए हूं, कॉफी बनाना तो तुम जो हो वो मैं डिसाइड करूंगा। अभी तुम कॉफी गर्ल हो, पेंट्री में जाकर सबके लिए कॉफी बनाओ। और हां, मेरी कॉफी सबसे पहले, मुझे बहुत स्पेसिफिक टेस्ट की कॉफी चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वो जानती थी कि अगर उसने यहां हार मान ली तो उसके पापा की कंपनी का क्या होगा। जी सर, आप कैसी कॉफी पसंद करते हैं? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। एक मोमेंट के लिए उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे कोई मेमोरी। सरप्राइज मी, उसने कहा। पेंट्री में जाकर मीरा ने कॉफी बनाना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी एक दिन में इतनी बदल गई। कल तक वो एक केयरफ्री कॉलेज स्टूडेंट थी और आज वो यहां कॉफी बना रही है। पेंट्री में कुछ और एम्प्लॉइज भी आए और उन्होंने मीरा को देखकर आपस में कुछ कहा। पहली कॉफी उसने विक्रम के लिए बनाई। उसने बहुत केयर से बनाई थी, एग्जैक्टली वैसे जैसे उसकी मां उसे सिखाया था। कॉफी में प्यार और केयर का एक अजीब सा टच था। उसने थोड़ी सी कार्डमम भी डाली थी, जो उसकी स्पेशलिटी थी। जब मीरा विक्रम के कैबिन में कॉफी लेकर गई तो विक्रम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था।
मीरा ने कॉफी कप उसकी टेबल पर रखा। सर, आपकी कॉफी। विक्रम ने कॉफी का एक सिप लिया। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव आया, जैसे कोई पुरानी मेमोरी वापस आ गई हो। कॉफी का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन को कॉलेज में मीरा की बनाई हुई कॉफी का याद था। वो टेस्ट जो उसे अपने कॉलेज के दिन याद दिला रहा था, जब वो सिर्फ अर्जुन था, विक्रम सिंघानिया नहीं। लेकिन अगले ही मोमेंट विक्रम ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। उसने कॉफी कप को टेबल पर जोर से रखा। इसमें चीनी ज्यादा है, हमें कड़वी चीजें पसंद हैं। लाइफ ने हमें सिखाया है कि मीठी चीजें धोखा देती हैं। जाओ, दोबारा बनाओ। मीरा को लगा जैसे उसके दिल पर किसी में छुरा मारा हो। कॉफी में चीनी बिल्कुल सही थी, वो जानती थी, उसने टेस्ट भी किया था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी। जी सर, मीरा ने कहा और कॉफी कप लेकर वापस पेंट्री चली गई। इस बार उसने कॉफी बिना चीनी के बनाई। जब वो वापस गई तो विक्रम ने फिर से टेस्ट किया। बेटर, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी कोल्डनेस थी। अब बाकी सबके लिए बनाओ, और हां, कल से तुम्हारा प्रॉपर काम शुरू होगा। आज तो बस इंट्रोडक्शन था। बाकी दिन मीरा ने ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज के लिए कॉफी बनाई। कुछ लोग उसके साथ अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे। एक लेडी ने तो साफ कहा, अरे ये तो मेड लग रही है, पीए नहीं। मीरा को लग रहा था जैसे वो किसी नाइटमेयर में फंस गई हो। शाम को जब ऑफिस का टाइम खत्म हुआ तो मीरा बहुत टायर्ड थी। उसके पैर दुख रहे थे और उसका मूड बिल्कुल ऑफ था। उसके कपड़े कॉफी के स्टेन से भरे हुए थे और उसके हाथों में कॉफी की स्मेल आ रही थी। वो सिर्फ घर जाना चाहती थी। एलिवेटर में जाते हुए उसे लगा कि आज का दिन फाइनली खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही एलिवेटर 10th फ्लोर पे पहुंची, अचानक से लाइट्स चली गईं और एलिवेटर रुक गई। मीरा को तुरंत पैनिक अटैक आने लगा। उसे बचपन से ही क्लोज स्पेसेस से डर लगता था। जब वो छोटी थी तो एक बार कबर्ड में फंस गई थी और तब से उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। अंधेरे में फंसकर उसकी सांस तेज हो गई। हेल्प, कोई है? मीरा चिल्लाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। प्लीज मुझे यहां से निकालो। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, सांस लो मीरा, मैं हूं। अंधेरे में किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वो टच बहुत जेंटल था, बिल्कुल उसके पैनिक के ऑपोजिट। मीरा को लगा जैसे कोई उसे सेफ फील करा रहा हो। उस टच में एक अजीब सी फेमिलियरिटी थी। कौन है आप? मीरा की आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ साइलेंस मिली। बस वो जेंटल टच और एक फेमिलियर सी वार्मथ जो उसे किसी पुराने दोस्त की याद दिला रही थी। उस आवाज में कुछ था जो उसे कॉलेज के दिन याद दिला रहा था। कुछ मिनट्स बाद लाइट्स वापस आ गईं और एलिवेटर चलने लगी। मीरा ने अपने आसपास देखा, लेकिन एलिवेटर में कोई नहीं था। वो अकेली थी। ग्राउंड फ्लोर पर जाकर मीरा ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, अंकल, क्या कोई और भी एलिवेटर में था? नहीं बेटा, तुम अकेली थी। पावर कट की वजह से एलिवेटर रुक गई थी। ये बिल्डिंग में समटाइम्स होता रहता है। मीरा कंफ्यूज हो गई। फिर वो आवाज किसकी थी? वो टच किसका था? और सबसे अजीब बात यह थी कि उस आवाज में कुछ फेमिलियर सा था, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। घर जाते टाइम मीरा के मन में हजारों सवाल थे। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अजीब दिन था। विक्रम सिंघानिया का वियर्ड बिहेवियर, ऑफिस में ह्यूमिलिएशन और फिर एलिवेटर में वो मिस्टीरियस वॉइस। उसे लग रहा था जैसे कोई पजल है जिसके पीसेस मिसिंग हैं। क्या विक्रम सिंघानिया सिर्फ एक क्रूअल बॉस है या उसके पीछे कोई और कहानी है? और वो आवाज किसकी थी जिसने उसे पैनिक अटैक के टाइम कंफर्ट किया था? क्या वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था या कोई रियल में था? मीरा को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में जो तूफान आने वाला है, ये तो सिर्फ उसकी शुरुआत है। विक्रम सिंघानिया के रूप में छुपा हुआ अर्जुन, उसके पापा के झूठ और उसकी अपनी फीलिंग्स का कंफ्यूजन, सब कुछ मिलकर एक ऐसी कहानी बनाने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अगले एपिसोड में देखिए कि कैसे मीरा और विक्रम के बीच की ये कैट एंड माउस गेम आगे बढ़ती है और क्या मीरा को पता चल पाएगा कि उसका बॉस दरअसल कौन है। सुबह के 10 बज चुके थे जब रंजीत खुराना अपने घर की दहलीज पर पहुंचा। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, आंखों में हार का गहरा साया था। कपड़े बिखरे हुए, बाल बेतरतीब और चेहरे पर एक ऐसी निराशा जो किसी भी देखने वाले का दिल दहला दे। वो धीरे धीरे अंदर आया, जैसे उसके पैरों में सीसा भरा हो। उसकी शर्ट के बटन गलत जगह लगे हुए थे, टाई टेढ़ी मेढ़ी और जूते भी धूल से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान उसके ऊपर से गुजर गया हो। सिमरन रसोई में खाना बना रही थी जब उसने रंजीत के कदमों की आवाज सुनी। ये कदम उसके पहले के कॉन्फिडेंट कदमों से बिल्कुल अलग थे। आज ये कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे कोई बूढ़ा आदमी चल रहा हो। वो तुरंत बाहर आई और अपने पति का हाल देखकर घबरा गई।
पिछले 20 सालों में उसने रंजीत को कभी इस हालत में नहीं देखा था। रंजीत ने सोफे पर गिरते हुए कहा, लुट गया सिमरन, सब लुट गया। मेरा एम्पायर, मेरी कंपनी, मेरा नाम, सब मिट्टी में मिल गया। उसकी आवाज में एक ऐसी टूटन थी जो सिमरन के दिल को चीर रही थी। रंजीत ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उसके कंधे हिलने लगे जैसे वो रो रहा हो। सिमरन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है? तुम ठीक से बताओ। रंजीत ने अपना सिर हाथों में दबाया और कहा, विक्रम सिंघानिया ने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। उसने मुझे मेरे ही ऑफिस से गार्ड्स के जरिए धक्के मारकर बाहर निकलवाया। मैं अब कुछ भी नहीं हूं सिमरन। वो आदमी, वो शैतान, उसने मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत को एक दिन में बर्बाद कर दिया। रंजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी पत्नी को देखकर बोला, तुम्हें पता है सिमरन, जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो सारे एम्प्लॉइज मुझे देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ के चेहरे पर तरस था, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प करने आगे नहीं आया। 20 साल मैंने उन लोगों के साथ काम किया था। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। वो रंजीत के पास बैठकर बोली, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी, इतने साल की मेहनत, और तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। रंजीत ने अपनी आंखों को पोंछा और कहा, मैंने तुमसे सच नहीं कहा था सिमरन। पिछले कुछ महीनों से कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही थी। कुछ बिग क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए थे। मैंने सोचा था कि मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन विक्रम सिंघानिया, उस आदमी ने मेरी हर कमजोरी का फायदा उठाया। सब खत्म हो गया। रंजीत ने रुंधे गले से कहा, और अब वो हमारा घर भी छीनने वाला है। कल तक हमें यहां से निकलना होगा। ये घर जिसमें हमने इतने सारे सपने देखे थे, जहां मीरा बड़ी हुई, सब कुछ चला जाएगा। रंजीत का दुख देखकर सिमरन का दिल भर आया, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक डर भी था। अगर सच में सब कुछ चला गया तो वे कहां जाएंगे, कैसे जिएंगे? इतने में मीरा अपने कमरे से बाहर आई। उसने अपने माता पिता की हालत देखी तो समझ गई कि कुछ बहुत गलत हुआ है। मीरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो धीरे से आगे बढ़ी और पूछा, पापा क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? सिमरन का गुस्सा अचानक मीरा पर फूट पड़ा। उसकी आंखों में आग की तरह गुस्सा था। ये सब तेरे उस आशिक का किया धरा है। ना तू उस अर्जुन से मिलती, न वो मरता, और ना आज ये विक्रम उसका बदला लेने आता। मनहूस कहीं की, तेरी वजह से आज हमारा घर बार सब लुट गया। सिमरन की आवाज में इतना गुस्सा था कि मीरा डर गई। उसने कभी अपनी मां को इतना गुस्सा करते नहीं देखा था। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द का मिश्रण था। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? अर्जुन की मौत तो एक एक्सीडेंट थी। सिमरन और भी जोर से चिल्लाई। एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट था, लेकिन वो एक्सीडेंट तेरी वजह से हुआ था। अगर तू उससे प्यार ना करती तो वो उस दिन तुझे मिलने नहीं आता, और अगर वो नहीं आता तो वो एक्सीडेंट भी नहीं होता। रंजीत ने धीरे से मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा नाटक कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज में दुख था। मीरा, बेटा, गलती तेरी नहीं है। गलती मेरी है कि मैं कमजोर पड़ गया। मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मीरा अपने पिता के पास बैठकर बोली, पापा आप साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है? ये विक्रम सिंघानिया कौन है और उसका अर्जुन से क्या रिश्ता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रंजीत ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों को पोंछा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। विक्रम सिंघानिया वो अर्जुन का बड़ा भाई है। जब अर्जुन की मौत हुई तो उसने सोचा कि तू ही इसकी वजह है। उसका मानना है कि अगर तू अर्जुन से प्यार ना करती तो वो आज जिंदा होता। वो कहता है कि तूने उसके भाई को मार डाला। मीरा की सांस रुक गई। लेकिन पापा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं अर्जुन से प्यार करती थी, हां, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। रंजीत ने अपना हाथ मीरा के सिर पर रखा। मुझे पता है बेटा, लेकिन विक्रम को यह बात समझ नहीं आ रही। उसने अपना पूरा एम्पायर इस बात पे लगा दिया है कि वो हमें बर्बाद करते। वो कहता है कि जब तक तू सजा नहीं भुगतेगी तब तक उसके भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन पापा, ये तो बिल्कुल गलत है। अर्जुन की मौत एक एक्सीडेंट थी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि। मुझे पता है बेटा, लेकिन विक्रम को यह बात समझ नहीं आ रही। उसने अपना पूरा एम्पायर इस बात पे लगा दिया है कि वो हमें बर्बाद कर दे। सिमरन ने पानी का गिलास रंजीत की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। नहीं चाहिए पानी, जहर दे दो मुझे मीरा, जहर दे दो। कम से कम इस जिल्लत से तो आजादी मिलेगी। मैं अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।
रंजीत ने अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया। तुम्हें पता है मीरा, आज जब मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो वॉचमैन तक मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। जिस बिल्डिंग में मैं ओनर था, आज उसी बिल्डिंग से मुझे भगाया गया। मीरा रोते हुए बोली, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, आप हार मत मानिए। रंजीत ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, कैसा रास्ता मीरा? एक बाप अपनी बेटी के आगे झोली फैला रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैंने तुझे राजकुमारी की तरह पाला था और आज। रंजीत की आवाज रुंध गई। वो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगा। मीरा ने अपने पिता को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। आप क्या कहना चाह रहे हैं पापा? मीरा ने घबराकर पूछा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रंजीत ने हिचकिचाते हुए कहा, विक्रम ने एक शर्त रखी है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कैसी शर्त? सिमरन ने तुरंत पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रंजीत की आवाज और भी धीमी हो गई। उसने मीरा को मांगा है। मीरा की सांस रुक गई। उसने धीरे से कहा, क्या? उसकी आवाज में इतना शौक था कि सुनने वाले को लगता कि जैसे उस पर बिजली गिरी हो। रंजीत ने अपनी आंखों को पहुंचा और कहा, वो चाहता है कि तू उसकी कंपनी में काम करे, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर। उसने कहा है कि अगर तू ये काम करने को तैयार है तो वो हमारी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। सिमरन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसी बेशर्मी है? वो समझता क्या है अपने आप को? हमारी बेटी को अपनी नौकरानी बनाना चाहता है। लेकिन सिमरन के मन में एक दूसरा विचार भी आ रहा था। अगर मीरा वहां चली जाए तो घर का काम कम हो जाएगा और साथ ही साथ घर की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। रंजीत ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं एक बहुत बुरा बाप हूं मीरा। मैं अपनी फूल सी बेटी को उस जानवर की गुफा में भेज रहा हूं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मीरा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक तरफ उसके माता पिता की परेशानी थी, दूसरी तरफ विक्रम सिंघानिया जैसे आदमी के साथ काम करने का डर। सिमरन ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैं जानती हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तू नहीं जाएगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तेरे पापा की सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और हमारा सामाजिक रुतबा भी खत्म हो जाएगा। मीरा ने अपने आंसू पूंछे और कहा, लेकिन मम्मी वो आदमी, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। मैं डर रही हूं। रंजीत ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। बेटा मैं जानता हूं कि मैं तुझसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा हूं, लेकिन अगर तू नहीं जाएगी तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो आदमी बहुत पावरफुल है, उसके पास पैसा है, ताकत है, कनेक्शंस है। मीरा के मन में तूफान मच रहा था। एक तरफ अपने परिवार की इज्जत और सुरक्षा थी, दूसरी तरफ विक्रम सिंघानिया जैसे आदमी के साथ काम करने का डर। वो जानती थी कि विक्रम उससे नफरत करता है और शायद उसे तंग करने के लिए ही ये सब कर रहा है। सिमरन ने फिर से कहा, मीरा अगर तू वहां काम करेगी तो कम से कम हमारा घर तो बच जाएगा और तेरे पापा को भी शायद कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकेंगे। रंजीत ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, विक्रम ने कहा है कि अगर तू उसकी कंपनी में आ जाए तो वो हमारा घर वापस कर देगा और मुझे भी कहीं न कहीं काम मिल जाएगा। हम फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे। मीरा ने अपने माता पिता के चेहरे देखे। उनकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। वो समझ गई कि अगर वो मना कर देगी तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मीरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था। नहीं पापा, आप सड़क पर क्यों रहेंगे? आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज अगर मेरी वजह से या मेरे वहां जाने से सब ठीक हो सकता है तो मैं जाऊंगी। रंजीत और सिमरन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। रंजीत ने कहा, मीरा तू सच में जाएगी? लेकिन बेटा वो आदमी, पता नहीं वो तेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। मीरा ने दृढ़ता से कहा, मैं जाऊंगी पापा, मैं विक्रम सिंघानिया के ऑफिस जाऊंगी। वो मुझे कितना भी तंग करे मैं बर्दाश्त कर लूंगी आपकी इज्जत के लिए। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मेरी बारी है। सिमरन ने मीरा को गले लगाया। मेरी बेटी, तू कितनी समझदार है। मैं जानती हूं ये आसान नहीं होगा, लेकिन तू स्ट्रांग है, तू सब हैंडल कर लेगी। रंजीत के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, बच गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मीरा वहां रहेगी तो मुझे पल पल की खबर मिलती रहेगी और पैसा तो मेरे पास वापस आ ही जाएगा। सॉरी बेटी, बिजनेस इज बिजनेस। रंजीत के मन में सेटिस्फैक्शन का एक अजीब सा भाव था। उसकी योजना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही थी। वो जानता था कि मीरा एक इमोशनल लड़की है और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। मीरा ने पूछा, पापा मुझे कब जाना है? कल सुबह। रंजीत ने कहा, 11 बजे ऑफिस पहुंचना है ना? विक्रम ने कहा है कि वो तुझसे पर्सनली मिलना चाहता है।
मीरा ने सिर हिलाया। ठीक है पापा, मैं तैयार हो जाऊंगी। सिमरन अंदर ही अंदर खुश थी। वो सोच रही थी कि अब मीरा घर से चली जाएगी तो उसका काम भी कम हो जाएगा और साथ ही घर की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। उसे हमेशा से लगता था कि मीरा एक बोझ है। रंजीत ने मीरा से कहा, बेटा वहां जाकर बहुत सावधान रहना। विक्रम सिंघानिया एक बहुत पावरफुल आदमी है, उसके सामने कभी गलत बात मत कहना, हमेशा रिस्पेक्ट से बात करना। मीरा ने कहा, जी पापा, मैं समझ गई हूं, मैं कोशिश करूंगी कि कोई गलती ना हो। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रही थी कि कल क्या होगा। विक्रम सिंघानिया कैसा आदमी है, वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्या वो सच में सिर्फ काम करवाना चाहता है या कुछ और भी है उसके मन में। मीरा अपनी विंडो के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। रात का समय था और सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रही थी कि कल के बाद उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अगली सुबह मीरा जल्दी उठ गई। उसने अपने लिए एक सिंपल सी साड़ी निकाली और तैयार होने लगी। वो जानती थी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए प्रॉपर ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके पास ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े नहीं थे। सिमरन ने उसके लिए नाश्ता बनाया और कहा, बेटा वहां जाकर अपना ख्याल रखना, और हां, अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत घर आ जाना। लेकिन सिमरन के मन में ये बात नहीं थी। वो चाहती थी कि मीरा वहीं रहे। रंजीत ने मीरा को कुछ पैसे दिए। ये रख ले बेटा, जरूरत पड़े तो काम आएगा, और हां, वहां जाकर हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर रखना। मीरा ने पैसे लिए और अपने माता पिता के पैर छुए। मैं जा रही हूं, आप लोग मेरी चिंता मत करना। जब मीरा घर से निकली तो रंजीत और सिमरन दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखते रहे। रंजीत के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था। वो जानता था कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि मीरा का वीक ऑफ जाना सिर्फ रंजीत की मजबूरी नहीं, बल्कि विक्रम की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। विक्रम सिंघानिया ने यह सब कुछ बहुत सोच समझकर किया था। वो जानता था कि रंजीत खुराना एक लालची आदमी है और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने रंजीत के इसी कमजोर पॉइंट का फायदा उठाया था। असल में विक्रम ने रंजीत की कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे थे। ये सब एक नाटक था जो उसने रंजीत के साथ मिलकर किया था। रंजीत को पता था कि विक्रम मीरा को अपनी कंपनी में चाहता है और इसके बदले में वो उसे अच्छा पैसा देने वाला था। रंजीत ने सोचा था कि ये एक विन विन सिचुएशन है। एक तरफ उसे पैसा मिलेगा, दूसरी तरफ मीरा भी घर से चली जाएगी। वो नहीं जानता था कि विक्रम के मन में मीरा के लिए क्या प्लान्स हैं। मीरा टैक्सी में बैठकर वी कॉर्प की ऑफिस की तरफ जा रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। टैक्सी ड्राइवर ने मीरा से पूछा, मैडम पहली बार वी कॉर्प जा रही हैं क्या? मीरा ने कहा, जी हां। ड्राइवर ने कहा, बहुत बड़ी कंपनी है, मुंबई की सबसे फेमस कंपनीज में से एक है। विक्रम सिंघानिया बहुत पावरफुल आदमी है। मीरा ने सिर्फ सिर हिलाया। वो नहीं चाहती थी कि कोई स्ट्रेंजर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने। वी कॉर्प का ऑफिस मुंबई के सबसे पॉश एरिया में था। एक ह्यूज बिल्डिंग जिसके ऊपर बड़े बड़े लेटर्स में VCORP लिखा था। मीरा ने बिल्डिंग को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी कंपनी में काम करने जा रही है। बिल्डिंग के सामने एक्सपेंसिव कार्स पार्क की हुई थी, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, सारी लग्जरी कार्स। मीरा को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। वो धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर गई। लॉबी बहुत ही शानदार था। मार्बल के फर्श, क्रिस्टल के चैंडलियर्स और हर तरफ एक अमीरी का एहसास। वॉल्स पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी हुई थी। मीरा को लगा जैसे वो किसी पैलेस में आ गई हो। रिसेप्शन पर एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की बैठी थी। उसके कपड़े एक्सपेंसिव थे और मेकअप परफेक्ट था। उसकी नेल्स भी प्रोफेशनली डन थीं। मीरा ने उसके पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं मीरा खुराना हूं, मुझे विक्रम सिंघानिया सर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में एक तरह की हिकारत थी। मीरा के सिंपल कपड़े, बेसिक मेकअप और ओवरऑल अपीयरेंस को देखकर उसे लगा कि ये लड़की यहां फिट नहीं करती। ओह रियली, आप विक्रम सर से मिलना चाहती हैं? डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? रिसेप्शनिस्ट ने एक कॉन्डेसेंडिंग टोन में पूछा। मीरा ने कहा, जी हां, मुझे उनकी पर्सनल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए आना था। रिसेप्शनिस्ट ने हंसकर कहा, पर्सनल सेक्रेटरी? आप? लुक एट योरसेल्फ फर्स्ट। यहां काम करने के लिए क्लास चाहिए होती है, चैरिटी केस नहीं। ये कोई NGO नहीं है कि कोई भी आकर काम मांग ले। मीरा का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो धीरे से बोली, प्लीज मुझे सिर्फ विक्रम सर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने आंखें घुमाई। वेट हियर, मैं चेक करती हूं। उसने फोन उठाया और किसी से बात की। फिर उसने मीरा से कहा,
ओके, आप जा सकती हैं, टॉप फ्लोर CEO कैबिन, लेकिन मैं वार्न कर रही हूं, यहां स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। मीरा ने थैंक यू कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। रिसेप्शनिस्ट ने उसके जाने के बाद अपनी कलीग से कहा, यार कैसे कैसे लोग आते हैं यहां, लगता है जैसे कहीं गांव से आई हो, पर्सनल सेक्रेटरी बनने का सपना देख रही है। लिफ्ट में जाते समय मीरा का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि अब वो विक्रम सिंघानिया से मिलने जा रही है, वो आदमी जो उससे नफरत करता है और जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लिफ्ट में और भी लोग थे, सभी एक्सपेंसिव सूट्स में थे और प्रोफेशनल लग रहे थे। मीरा को लगा कि वो इन सब के बीच में बिल्कुल अलग लग रही है। जब लिफ्ट का डोर खुला तो मीरा ने देखा कि सामने एक बहुत ही बड़ा कैबिन था। दरवाजे पर CEO विक्रम सिंघानिया लिखा था। मीरा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक गहरी आवाज आई, कम इन। मीरा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल चैप्टर शुरू होने वाला था। वक्त का पहिया एपिसोड 3 सीन 2। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खड़ा वी कॉर्प टावर आसमान को छूता हुआ दिखता है। 50 मंजिला इमारत की चमकती कांच की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। इस भव्य इमारत के सामने खड़ी मीरा अपनी सांस रोके हुए ऊपर देख रही है। उसकी गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई है, जैसे वो किसी पहाड़ को देख रही हो। इमारत इतनी ऊंची है कि उसे लगता है जैसे वो बादलों को छू रही हो। मुंबई की धूप तेज है, लेकिन इस इमारत की छाया में खड़ी मीरा को ठंडक महसूस हो रही है। शायद ये ठंडक सिर्फ हवा की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल में बैठे डर की वजह से है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं और वो उन्हें अपने दुपट्टे में छुपाने की कोशिश करती है। मीरा के मन में विचार आते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग। अर्जुन हमेशा कहता था कि एक दिन वो ऐसी ही बिल्डिंग में काम करेगा। आज मैं यहां हूं, लेकिन अर्जुन नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो तुरंत उन्हें पोंछ देती है। अर्जुन की यादें उसे हमेशा कमजोर कर देती हैं। उसका भाई जो हमेशा कहता था कि वो बड़ा होकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा, जो हमेशा कहता था कि वो अपनी फैमिली को गरीबी से निकालेगा, लेकिन अर्जुन अब नहीं है और मीरा यहां है, अकेली, डरी हुई, लेकिन मजबूर। मीरा अपने सफेद कुर्ते और नेवी ब्लू दुपट्टे को ठीक करती है। ये कपड़े साफ हैं, धुले हुए हैं, लेकिन पुराने हैं। कुर्ते के कॉलर पर हल्के से निशान हैं, जो कितनी भी धुलाई से नहीं जाते। दुपट्टे का बॉर्डर थोड़ा फटा हुआ है, जिसे उसने सिलकर ठीक किया है। उसके पास कोई महंगा हैंडबैग नहीं है, सिर्फ एक पुराना काला बैग है जिसमें उसके जरूरी कागज हैं। ये बैग उसकी मां का था, जो अब उसके पास एक यादगार के रूप में है। वो अपने चप्पलों को देखती है। साफ है, लेकिन ब्रांडेड नहीं है। ये चप्पल उसने 3 साल पहले खरीदी थी और अब इनके सोल घिस गए हैं, लेकिन ये अभी भी चलने लायक हैं, इसलिए उसने नई नहीं खरीदी। पैसे की कमी, हमेशा पैसे की कमी। फिर वो अपने आसपास देखती है। इमारत के बाहर महंगी गाड़ियां पार्क हैं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज। लोग इन गाड़ियों से उतरकर इमारत में जा रहे हैं। सभी के पास महंगे सूट, ब्रांडेड बैग्स, लेटेस्ट फोन हैं। मीरा को लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी कोई जगह नहीं है। लॉबी में घुसते ही मीरा को लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। संगमरमर के फर्श पर उसके चप्पलों की आवाज गूंजती है। हर कदम एक एको बनाता है, जैसे पूरी इमारत उसके आने की घोषणा कर रही हो। चारों तरफ सूट बूट पहने लोग हैं, महंगे ब्रांड के कपड़े, चमकते जूते और हाथों में लेटेस्ट फोन। हर कोई व्यस्त दिखता है, जैसे उनके पास दुनिया का सबसे जरूरी काम हो। लॉबी का इंटीरियर बहुत ही इंप्रेसिव है। ऊंची छत, क्रिस्टल चैंडिलियर्स, इंपोर्टेड मार्बल और दीवारों पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स। मीरा ने कभी इतनी लग्जरी नहीं देखी थी। उसे लगता है जैसे वो किसी पैलेस में आ गई हो। हवा में खुशबू है, शायद कोई एक्सपेंसिव परफ्यूम या एयर फ्रेशनर। ये खुशबू उसे अजीब लगती है, जैसे ये भी उससे कह रही हो कि वो यहां बिलोंग नहीं करती। मीरा को लगता है जैसे सबकी नजरें उस पर हैं। एक औरत उसे देखकर अपनी सहेली से कुछ कानों में कहती है। 2 आदमी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे सस्पिशियस नजरों से देखता है, जैसे वो कोई गलत इंसान हो। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे हर कोई उसकी गरीबी को देख रहा हो, उसकी हालत को समझ रहा हो। वो अपने बचपन को याद करती है। स्कूल में भी ऐसा ही होता था, जब वो पुरानी यूनिफॉर्म में जाती थी, जब उसके शूज फट जाते थे, जब उसके पास दूसरे बच्चों जैसा लंच बॉक्स नहीं होता था। टीचर भी उसे अलग नजर से देखते थे। क्लास में जब कोई असाइनमेंट होता था तो वो हमेशा अज्यूम करते थे कि मीरा के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। हिम्मत रख मीरा, पापा के लिए, बस पापा के लिए, वो अपने मन में कहती है और रिसेप्शन की तरफ बढ़ती है।
उसके कदम धीमे हैं, जैसे वो किसी एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही हो, लेकिन वो जानती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। रिसेप्शन काउंटर पर एक लड़की बैठी है। उसका नाम तान्या है। वो बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए है, एक महंगी शर्ट, परफेक्ट मेकअप और बाल बिल्कुल सेट किए हुए। उसके नाखून परफेक्टली मैनिक्योर्ड है और उसके कान में डायमंड इयररिंग्स है। वो अपने लेटेस्ट आईफोन में व्यस्त है और मीरा को देखकर भी नहीं देखती। उसके सामने एक नेम प्लेट है जिस पर तान्या शर्मा रिसेप्शनिस्ट लिखा है। तान्या का पूरा लुक एक फैशन मैगजीन से निकला हुआ लगता है। उसकी शर्ट शायद कोई इंटरनेशनल ब्रांड की है और उसके पास एक डिजाइनर हैंडबैग रखा है। मीरा को लगता है कि तान्या की एक इयररिंग की कीमत उसके पूरे महीने के खर्च से ज्यादा होगी। मीरा काउंटर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद वो धीरे से कहती है, एक्सक्यूज मी। तान्या अपना सिर उठाती है और मीरा को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसकी नजर मीरा के कपड़ों पर, उसके बैग पर, उसके चप्पलों पर जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है, जैसे उसे कोई गंदी चीज दिख गई हो। वो अपनी नाक को हल्के से सिकोड़ती है, जैसे कोई बुरी स्मेल आ रही हो। यस, किसे मिलना है? डिलीवरी गेट पीछे है। तान्या का टोन बहुत ही रूखा है। उसकी आवाज में एक एरोगेंस है, जैसे वो किसी सर्वेंट से बात कर रही हो। मीरा थोड़ी घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि तान्या ने उसे कोई डिलीवरी पर्सन समझा है। नहीं, मैं यहां ज्वाइन करने आई हूं। तान्या हंसती है, लेकिन यह हंसी मीरा को अच्छी नहीं लगती। यह हंसी मौकरी से भरी है, क्रूअल है। ज्वाइन किस पोजीशन के लिए? हाउसकीपिंग स्टाफ की हायरिंग तो पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई। वो अपने फोन को साइड में रखती है, जैसे अब उसे कुछ एंटरटेनमेंट मिल गया हो। मीरा के गालों पर लाली आ जाती है। वो महसूस करती है कि लॉबी में खड़े कुछ लोग उनकी बातचीत सुन रहे हैं। 2-3 लोग रुककर उनकी तरफ देख रहे हैं, जैसे कोई इंटरेस्टिंग शो चल रहा हो। नहीं, हाउसकीपिंग नहीं, मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूं। तान्या की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो अपनी कुर्सी पर आगे की तरफ झुकती है, जैसे उसने कोई जोक सुना हो। व्हाट? यू? आर यू सीरियस? बॉस ने तुम्हें हायर किया है? नो वे। बॉस का स्टैंडर्ड इतना गिर गया? उसकी आवाज में पूरा डिसबिलीफ है। मीरा का दिल टूटने लगता है। हर वर्ड एक तीर की तरह उसके दिल में चुभता है। वो जानती है कि वो यहां फिट नहीं हो रही, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसे अपने पापा का चेहरा याद आता है, उनकी बीमारी, उनकी मेडिसिन की जरूरत। मैं मिस्टर विक्रम सिंघानिया से मिलने आई हूं। तान्या का मुंह खुला रह जाता है। उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। विक्रम सिंघानिया? हमारे सीईओ? तुम उनसे मिलने आई हो? वो मीरा को फिर से ऊपर से नीचे तक देखती है, लेकिन इस बार उसकी नजर में थोड़ा डर भी है। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो सिक्योरिटी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेगी। मीरा अपने बैग से एक लेटर निकालती है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। ये देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर। लेटर का पेपर थोड़ा क्रम्पल्ड है क्योंकि वो इसे बार बार चेक करती रही है। तान्या लेटर पढ़ती है और उसका चेहरा बदल जाता है। वो थोड़ी शर्मिंदा लगती है, लेकिन फिर भी उसके टोन में वही रुखाई है। उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने गलती की है, लेकिन वो अपनी ईगो के कारण प्रॉपरली अपोलोजाइज नहीं करती। ओके, तुम लकी हो, बॉस ने बुलाया है। 50th फ्लोर, टॉप लिफ्ट यूज करो। वो लेटर वापस करते हुए कहती है, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी वो सुपीरियरिटी है। मीरा लेटर वापस अपने बैग में रखती है। थैंक यू। उसकी आवाज बहुत धीमी है, जैसे वो माफी मांग रही हो। तान्या फिर से अपने फोन में व्यस्त हो जाती है, जैसे मीरा वहां है ही नहीं। लेकिन मीरा जाते वक्त सुनती है कि तान्या किसी से फोन पर कह रही है, यार आज एक बहुत फनी केस आया था। एक लड़की आई थी बिल्कुल बेकार क्लोथ्स में और क्लेम कर रही थी कि वो बॉस की पीए है। कैन यू बिलीव इट? मीरा लिफ्ट की तरफ जाती है। रास्ते में वो देखती है कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मीरा को लगता है जैसे वो किसी चिड़ियाघर में कोई अजीब जानवर हो। हर कदम के साथ उसे लगता है कि वो और भी ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है। एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज उसके पास से गुजरता है। उनमें से एक लड़की कहती है, देखो कैसे कपड़े पहनकर आई है, इंटर्न होगी शायद। दूसरी जवाब देती है, इंटर्न भी इतने चीप क्लोथ्स नहीं पहनते, शायद कोई वेंडर है। तीसरी हंसकर कहती है, या फिर किसी की मेड होगी। मीरा सब सुनती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उसे लगता है जैसे हर वर्ड एक स्लैब है, लेकिन वो चलती रहती है। उसे पता है कि अगर वो यहां रुकी तो वो रो देगी। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अंदर 3 लोग खड़े हैं, 2 आदमी और एक औरत। सभी बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए हैं। एक आदमी अमानी सूट पहने हैं, दूसरे के हाथ में रोलेक्स वॉच है, औरत के पास लुई विटॉन का हैंडबैग है। मीरा अंदर जाती है और कॉर्नर में खड़ी हो जाती है। वो खुद को जितना छोटा बना सकती है उतना बनाने की कोशिश करती है। 50th फ्लोर, वो धीरे से कहती है। उसकी आवाज इतनी धीमी है कि शायद लिफ्ट ऑपरेटर को सुनाई न दे।
एक आदमी उसे दिखता है, उसकी नजर जजमेंटल है। 50th? तुम वहां क्या करने जा रही हो? उसका टोन ऐसा है जैसे वो पूछ रहा हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की। मीरा घबरा जाती है। मैं सीईओ सर से मिलने जा रही हूं। उसकी आवाज में नर्वसनेस साफ सुनाई देती है। तीनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। उनकी चेहरों पर एक ही एक्सप्रेशन है, डिसबिलीफ और अम्यूजमेंट का मिक्सचर। औरत मुस्कुराती है, लेकिन ये मुस्कुराहट दोस्ताना नहीं लगती, बल्कि ये कॉन्डिसेंडिंग है। ओह, न्यू जॉइनी, कौन सा डिपार्टमेंट? उसकी आवाज में फेक स्वीटनेस है। पर्सनल सेक्रेटरी। मीरा की आवाज बहुत धीमी है, वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। अब तीनों लोग खुलकर हंसते हैं। उनकी हंसी लिफ्ट के अंदर गूंजती है। सीरियसली? तुम बॉस की पीए? यार, कंपनी का स्टैंडर्ड कहां जा रहा है? पहले तो कम से कम प्रेजेंटेबल लोग हायर करते थे। दूसरा आदमी जोड़ता है, हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट हो, डाइवर्सिटी हायरिंग और सब। अब तो सब कंपनीज ऐसा करती हैं। वो हंसता है, पुअर बैकग्राउंड से लोगों को चांस देना। औरत कहती है, लेकिन यार, कम से कम प्रॉपर ट्रेनिंग तो दे सकते थे। लुक एट हर क्लोथ्स, हर अपीयरेंस। सीईओ के साथ मीटिंग्स में जाएगी तो क्लाइंट्स का सोचेंगे। मीरा का दिल बुरी तरह दुख रहा है। हर वर्ड एक नाइफ की तरह उसके दिल में चुभता है। वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है और चुपचाप खड़ी रहती है। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन मीरा को लगता है जैसे वो किसी हेल में जा रही हो। 20वीं मंजिल पर औरत उतरती है। उतरते वक्त वो मीरा से कहती है, गुड लक, तुम्हें इसकी जरूरत होगी, और वो हंसते हुए बाहर निकल जाती है। उसकी हंसी कॉरिडोर में एको करती रहती है। 30वीं मंजिल पर दोनों आदमी उतरते हैं। एक आदमी दूसरे से कहता है, यार, बॉस का टेस्ट बिल्कुल बदल गया है। पहले तो सिर्फ हॉट और स्मार्ट लड़कियों को हायर करते थे। दूसरा जवाब देता है, हो सकता है कोई चैरिटी केस हो। बॉस को लगता होगा कि वो कोई नोबल वर्क कर रहे हैं। और दोनों हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब लिफ्ट में सिर्फ मीरा है। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। उसके मन में विचार आते हैं, गरीबी और साधारण होना कोई गुनाह नहीं है, फिर लोग क्यों सजा देते हैं? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो तुरंत उन्हें पोंछ देती है। वो अपने बचपन को याद करती है। स्कूल में भी ऐसा ही होता था। जब वो पुराने कपड़े पहन के जाती थी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, मीरा का यूनिफॉर्म कितना फेड हो गया है। इसके शूज में होल है, इसके पास प्रॉपर लंच बॉक्स भी नहीं है। टीचर भी उसे अलग नजर से देखते थे। कॉलेज में भी यही हुआ था। हर जगह, हर वक्त उसे लगता था कि वो फिट नहीं हो रही। कॉलेज के दिन उसे याद आते हैं। जब वो स्कॉलरशिप पर पढ़ती थी तो भी क्लासमेट्स उसे अलग नजर से देखते थे। स्कॉलरशिप गर्ल वो उसे कहते थे। जब कोई कॉलेज फेस्ट होता था तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास प्रॉपर क्लोथ्स नहीं होते थे। जब सब फ्रेंड्स बाहर खाने जाते थे तो वो एक्सक्यूज बना देती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, वो अपने मन में कहती है। पापा ने मुझे सिखाया था कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से होती है। उसे अपने पापा की बात याद आती है। जब वो छोटी थी तो पापा हमेशा कहते थे, बेटा, हम गरीब हैं लेकिन हमारी आत्मा अमीर है। हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमारे पास वैल्यूज हैं। लिफ्ट 40वीं मंजिल पार करती है। मीरा अपने दुपट्टे को ठीक करती है और गहरी सांस लेती है। वो अपना रिफ्लेक्शन लिफ्ट के मेटल डोर में देखती है। उसे अपना चेहरा टायर्ड लगता है, डिफीटेड लगता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक स्पार्क है, डिटर्मिनेशन की। विक्रम सिंघानिया, वो मन में कहती है, आपने मुझे यहां बुलाया ही इसलिए है ना, ताकि दुनिया मेरा मजाक उड़ा सके। ठीक है, उड़ा लेने दो मजाक। मेरा घमंड तो 5 साल पहले ही मर चुका है। 5 साल पहले की वो घटना उसे याद आती है जब उसके पापा की नौकरी चली गई थी। कंपनी में डाउनसाइजिंग हुई थी और पापा जैसे सीनियर एम्प्लॉयज को निकाल दिया था। उस दिन पापा घर आए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी हार थी। बेटा, उन्होंने कहा था, मेरी नौकरी चली गई। उस दिन मीरा ने देखा था कि उनके स्ट्रांग पापा भी रो सकते हैं। जब घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर पाते थे और कनेक्शन कट जाता था, जब उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी क्योंकि फीस नहीं भर सकते थे, जब रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया था। अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उन्होंने कहा था, हमारे साथ क्यों जुड़े रहना? उस वक्त उसका घमंड, उसकी इज्जत, सब कुछ टूट गया था। वो रातों को रोती थी। उसे लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन फिर उसने देखा था कि पापा हार नहीं मान रहे। वो रोज जॉब के लिए निकलते थे। छोटी छोटी जॉब्स करते थे, कभी कोई डिलीवरी का काम, कभी कोई पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम। लेकिन मैं जिंदा हूं, वो कहती है, और पापा भी जिंदा है। बस यही काफी है। उसे याद आता है कि कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पे लाया था।
कैसे मीरा ने पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, कैसे उसने सेक्रेटेरियल कोर्स किया था। लिफ्ट 45वीं मंजिल पार करती है। मीरा को लगता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो जानती है कि कुछ ही मिनटों में वो उस आदमी से मिलने वाली है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी है। विक्रम सिंघानिया, वो नाम जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं डरूंगी नहीं, वो अपने मन में कहती है। जो भी होगा देखा जाएगा, पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। उसे अपने पापा का चेहरा याद आता है, हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए, वीक और पेल। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन जरूरी है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। उस दिन मीरा ने डिसाइड किया था कि वो कुछ भी करेगी लेकिन पापा को बचाएगी। लिफ्ट 49वीं मंजिल पार करती है। मीरा अपनी आंखें बंद करती है और एक छोटी सी प्रार्थना करती है। हे भगवान, मुझे हिम्मत दो। मैं जानती हूं कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन पापा के लिए मुझे करना होगा। वो अपने हाथ जोड़ती है, मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं जो भी सामना करना पड़े कर सकूं। लिफ्ट 50वीं मंजिल पर रुकती है। दरवाजा खुलता है और मीरा बाहर निकलती है। उसके कदम थोड़े अनस्टेडी हैं, जैसे वो किसी अननोन टेरिटरी में कदम रख रही हो। 50वीं मंजिल बिल्कुल अलग है। यहां बहुत शांति है, कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ एक लंबा कॉरिडोर है जिसके अंत में एक बड़ा दरवाजा है। यहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट है। कारपेट इतनी सॉफ्ट है कि उसके फुटस्टेप्स की आवाज भी नहीं आती। वॉल्स पर एक्सपेंसिव आर्टवर्क लगी है। लाइटिंग परफेक्ट है, ना ज्यादा ब्राइट ना ज्यादा डिम। दरवाजे पर एक ब्रास नेम प्लेट लगी है जिस पर एलिगेंट लेटर्स में लिखा है, विक्रम सिंघानिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेम प्लेट भी एक्सपेंसिव लगती है, जैसे हर चीज यहां लग्जरी की हो। मीरा धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उसके कदम भारी लग रहे हैं। हर कदम के साथ उसे लगता है कि वो अपनी किस्मत के करीब जा रही है। कॉरिडोर में सिर्फ उसकी सांस की आवाज सुनाई दे रही है। दरवाजे के सामने पहुंचकर वो रुक जाती है। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर जाता है, लेकिन वो हिचकिचाती है। हैंडल कोल्ड मेटल का है और उसे टच करते ही मीरा को एक चिल महसूस होती है। उसे लगता है कि इस दरवाजे के पार उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। क्या मैं तैयार हूं? वो अपने मन में पूछती है। उसे लगता है कि वो एक क्रॉस रोड पर खड़ी है। एक तरफ उसका पास्ट है, गरीबी, स्ट्रगल, लेकिन डिग्निटी के साथ। दूसरी तरफ एक अननोन फ्यूचर है, शायद पैसे, शायद स्टेबिलिटी, लेकिन किस कीमत पर। फिर उसे अपने पापा का चेहरा याद आता है। बीमार, कमजोर, लेकिन फिर भी उसके लिए मुस्कुराने वाला चेहरा। उसे याद आता है कि कैसे पापा ने उससे कहा था, बेटा, जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, लेकिन अगर वो फैसले किसी अच्छी वजह से लिए जाएं तो वो गलत नहीं होते। उसे अर्जुन की भी याद आती है, उसका भाई जो हमेशा कहता था, दीदी तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। अर्जुन अब नहीं है, लेकिन उसके वर्ड्स अभी भी मीरा के दिल में है। मीरा गहरी सांस लेती है। उसका हाथ हैंडल पर मजबूती से पकड़ता है। वो महसूस करती है कि हैंडल स्लाइटली वार्म हो गया है उसकी पाम की हीट से। जय माता दी, वो धीरे से कहती है। ये वर्ड्स उसकी मां के हैं, जो हमेशा कहती थी कि मुश्किल वक्त में माता रानी का नाम लेना चाहिए। और फिर वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही उसे एक बहुत बड़ा कैबिन दिखता है। कैबिन में महंगा फर्नीचर है, इंपोर्टेड वुड की टेबल, लेदर चेयर्स, बड़ी खिड़कियां हैं जिनसे मुंबई का पूरा शहर दिखता है। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से सनलाइट आ रही है और कैबिन के बीच में एक बड़ी एग्जीक्यूटिव टेबल है जो शायद किसी यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट की गई होगी। कैबिन का हर कॉर्नर लग्जरी से भरा है। वॉल्स पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हैं। एक कॉर्नर में एक मिनी बार है, दूसरे कॉर्नर में कंफर्टेबल सीटिंग एरिया है। एयर कंडीशनिंग परफेक्ट है और हवा में एक सटल एक्सपेंसिव कलोन की खुशबू है। टेबल के पीछे एक हाई बैक लेदर चेयर है, लेकिन वो खाली है। मीरा अंदर जाती है और इंतजार करती है। उसे लगता है कि वो किसी म्यूजियम में आ गई हो। हर चीज परफेक्ट है, अनटचेबल है। कुछ मिनटों बाद उसे पीछे से आवाज आती है, तो तुम आ गई? आवाज डीप है, कॉन्फिडेंट है और उसमें एक अजीब सी पावर है। मीरा मुड़ती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा है, लंबा, हैंडसम, महंगे कपड़े पहने हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो किसी खेल का आनंद ले रहा हो। उसका सूट परफेक्टली टेलर्ड है, शूज इटालियन लेदर के हैं और उसकी पूरी पर्सनैलिटी से कॉन्फिडेंस निकल रही है। यह है विक्रम सिंघानिया, वो आदमी जिसने मीरा की जिंदगी बदल दी है। वो आदमी जिससे मिलने के लिए मीरा ने इतनी बेइज्जती सही है। उसकी प्रेजेंस रूम को भर देती है, जैसे वो कोई किंग हो और ये उसका किंगडम हो। मीरा उसे देखती है और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, अब क्या होगा? उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन वो अपने आप को कंपोज रखने की कोशिश करती है। विक्रम मुस्कुराता है, लेकिन ये मुस्कुराहट दोस्ताना नहीं लगती। इसमें कुछ डेंजरस है, कुछ प्रेडेटरी है। वेलकम टू वी कॉर्प मीरा, उम्मीद है तुम्हारा पहला दिन यादगार रहेगा।
उसकी आवाज में एक हिंट ऑफ सार्काज्म है। मीरा कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ खड़ी रहती है और इंतजार करती है कि आगे क्या होने वाला है। वो जानती है कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली चुनौती अभी बाकी है। उसके हाथ स्लाइटली ट्रेम्बलिंग हैं, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। लेकिन वो तैयार है, पापा के लिए, अर्जुन की मेमोरी के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। चाहे जो भी हो वो फेस करेगी, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मेरा, तुम कॉफी बनाना प्रॉपर्ली सीख जाओ, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। अर्जुन की वार्म और लविंग आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे वो अभी भी उसके पास खड़ा हो। ये वॉइस मेमोरी इतनी क्रिस्टल क्लियर थी कि मीरा ने इंस्टिंक्टिवली अपने आसपास लुक किया, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही हो कि अर्जुन वहां फिजिकली प्रेजेंट होगा। वो कॉलेज के गोल्डन डेज थे, जब लाइफ सिंपल और प्रेडिक्टेबल थी, जब फ्यूचर ब्राइट और प्रॉमिसिंग लगता था। वो दोनों लाइब्रेरी में लॉन्ग आवर्स पढ़ने के बाद कैंटीन में बैठते थे और वो मोमेंट्स प्योर ब्लिस की तरह फील होते थे। अर्जुन हमेशा पैशनेट टोन में कहता था कि परफेक्ट कॉफी बनाना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक प्योर आर्ट फॉर्म है। उस टाइम मीरा को लगता था कि अर्जुन का ये फिलॉसफी अबाउट कॉफी थोड़ा एग्जैजरेटेड है, लेकिन अब इस पेनफुल मोमेंट में उसे रियलाइज हो रहा था कि वो एब्सोल्युटली राइट था। कॉफी मेकिंग वाकई एक आर्ट था और हर कप में बनाने वाले की सोल का एक पार्ट मिक्स हो जाता था। देखो मेरा, अर्जुन का चेहरा उसकी मेमोरी में क्रिस्टल क्लियर था। उसकी आईज में वो फेमिलियर स्पार्कल थी जो हमेशा नॉलेज शेयर करते वक्त आती थी। कॉफी बीन्स का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर बीन में एक स्टोरी होती है, एक जर्नी होती है। जब तुम उन्हें ग्राइंड करती हो तो तुम उनकी सोल को रिलीज कर रही होती हो। ये प्रोसेस सीक्रेट है मेरा, इसमें रिस्पेक्ट और पेशेंस चाहिए। अर्जुन हमेशा इस तरह बात करता था जैसे वो कोई फिलोसोफर हो। उसका अप्रोच लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए यही था, थॉटफुल, रिस्पेक्टफुल और डीपली मीनिंगफुल। वो कभी भी कोई काम मैकेनिकली नहीं करता था, चाहे वो स्टडीज हो, रिलेशनशिप्स हो या सिर्फ कॉफी बनाना हो। हर चीज में वो कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट रखता था। ग्राइंडर की शार्प आवाज सडनली रुकी तो मीरा को रियलाइजेशन हुआ कि वो कब से मोशनलेस खड़ी है, कंप्लीटली लॉस्ट इन हर मेमोरीज। उसका माइंड प्रेजेंट और पास्ट के बीच ऑसिलेट कर रहा था, जैसे कोई पेंडुलम हो जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच स्विंग कर रहा हो। एक साइड पर थी उसकी ब्यूटीफुल पास्ट विद अर्जुन और दूसरी साइड पर था उसका करंट नाइटमेयर विद विक्रम। उसने फोर्सफुली अपना सर हिलाया, जैसे कोई बैड ड्रीम से जागने की कोशिश कर रहा हो, और ट्रेम्बलिंग हैंड से कॉफी पाउडर को मेटल फिल्टर में केयरफुली डाला। हर मूवमेंट डिलिबरेट और कॉशियस था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो विक्रम का रिएक्शन एक्सट्रीमली हार्श होगा। वाटर हीटर में पानी गर्म हो रहा था और उसके साथ ही उसकी सप्रेस्ड यादें भी सरफेस पर आ रही थीं। ये पैरेलल प्रोसेस था। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके इमोशंस की इंटेंसिटी भी एस्केलेट हो रही थी। देखो मीरा, कॉफी का एक्चुअल टेस्ट सिर्फ बीन्स की क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें बनाने वाले का प्यार, केयर और इमोशंस भी मिक्स होते हैं। जब तुम किसी स्पेशल पर्सन के लिए कॉफी बनाती हो तो तुम्हारे फीलिंग्स ऑटोमेटिकली उसमें ब्लेंड हो जाते हैं। यही तो मैजिक है कॉफी मेकिंग का। अर्जुन का स्माइलिंग फेस उसकी आंखों के सामने विविड था। वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता था, स्पेशली जब वो कॉफी के फिलॉसफी के बारे में बात करता था। उसका बिलीफ था कि फूड और बेवरेजेस सिर्फ फिजिकल नरिशमेंट नहीं देते, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करते हैं। उसकी आईज में एक पर्टिकुलर स्पार्कल आती थी जब वो कॉफी प्रिपरेशन के बारे में एक्सप्लेन करता था। यह स्पार्कल सिर्फ कॉफी के लिए नहीं था, बल्कि लाइफ के हर ब्यूटीफुल एस्पेक्ट के लिए था। मीना, कॉफी सिर्फ एक बेवरेज नहीं है, ये इमोशंस का मीडियम है। जब दो लोग कॉफी शेयर करते हैं तो वो एक्चुअली अपने इमोशंस शेयर कर रहे होते हैं। ये इंटिमेसी का एक फॉर्म है, कनेक्शन का एक वे है। अर्जुन का ये पर्सपेक्टिव उस टाइम मीरा को रोमांटिक लगता था, लेकिन अब उसे लगता था कि वो कितना प्रोफाउंड था। आज जब वो विक्रम के लिए कॉफी बना रही थी तो वो एग्जैक्टली समझ रही थी कि अर्जुन का मतलब क्या था। उसके करंट इमोशंस, फियर, रिजेंटमेंट, कंफ्यूजन, सब कुछ इस कॉफी में मिक्स हो रहे थे। हॉट वाटर को स्लोली और स्टेडीली कॉफी पाउडर पर डालते वक्त मीरा की आंखों में टीयर्स का फॉर्मेशन हुआ। हर ड्रॉप जो फिल्टर से पास हो रहा था, उसके साथ एक मेमोरी भी ड्रिप कर रही थी। ये प्रोसेस हिप्नोटिक था, लेकिन साथ ही एक्सट्रीमली पेनफुल भी। अर्जुन को हमेशा स्वीट कॉफी प्रेफर करता था, एग्जैक्टली उसके जेंटल और केयरिंग नेचर की तरह। वो फ्रीक्वेंटली कहता था, जिंदगी में पहले से ही सफिशिएंट कड़वाहट है, तो कॉफी में एडिशनल बिटरनेस क्यों ऐड करें? लाइफ को स्वीट मोमेंट से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये फिलॉसफी अर्जुन की ओवरऑल अप्रोच टू लाइफ को रिफ्लेक्ट करती थी। वो हमेशा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करता था, हमेशा होप मेंटेन रखता था। जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती थी, वो कहता था कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। लेकिन आज का रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट था। उसे विक्रम के लिए एक्सट्रीमली कड़वी कॉफी प्रिपेयर करनी थी, बिल्कुल उसके करंटली बिटर दिल की तरह।
कॉफी कप में डार्क ऑलमोस्ट ब्लैक लिक्विड स्लोली एक्यूमुलेट हो रहा था और मीरा के हार्ट में भी सिमिलर डार्कनेस फिल हो रही थी। ये विजुअल मेटाफर था उसकी करंट स्टेट ऑफ माइंड का। मीरा, तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों इतना डीपली प्यार करता हूँ? अर्जुन ने एक रोमांटिक इवनिंग में पूछा था जब वो दोनों कॉलेज के रूफ टॉप पर बैठे थे। स्काई में स्टार्स क्लियरली विजिबल थे और जेंटल ब्रीज चल रही थी। वो परफेक्ट मोमेंट था, जैसे कोई मूवी सीन हो, क्योंकि तुम हर सिंगल चीज में अपना कंप्लीट दिल इन्वेस्ट करती हो, चाहे वो कॉफी प्रिपरेशन हो, स्टडीज हो या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी यही डेडिकेशन और सिंसियरिटी मुझे अट्रैक्ट करती है। उस प्रेशियस मोमेंट में मीरा ने कॉन्फिडेंटली सोचा था कि ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमेशा के लिए है, कि ये बॉन्ड अनब्रेकेबल है। उसने इमेजिन किया था कि वो दोनों टुगेदर एक वंडरफुल फ्यूचर बिल्ड करेंगे, कि उनका प्यार हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर लेगा। लेकिन आज इस कोल्ड कॉर्पोरेट पैंट्री में अकेली खड़ी होकर उसे इंटेंसली लग रहा था कि वो सब कुछ एक टेम्पररी इल्यूजन था, एक इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल सपना जो क्रूअल रियलिटी के सामने शैटर हो गया था। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, ये रियलाइजेशन उसे डेवस्टेट कर रहा था। जो पर्सन उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था वो अब उसकी जिंदगी में नहीं था, और जो पर्सन अब उसकी जिंदगी में था वो उसे सिस्टमैटिकली टॉर्चर कर रहा था। कॉफी की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी। स्टीम कंटिन्यूसली उठ रही थी कप से, एग्जैक्टली उसके टर्बुलेंट इमोशंस की तरह विजिबल हो रही थी। ये स्टीम क्लाउड्स की तरह राइज कर रही थी और फिर डिसअपियर हो जा रही थी, बिल्कुल उसकी होप्स की तरह। मीरा ने कप को केयरफुली उठाया और एक लॉन्ग डीप ब्रेथ ली, जैसे कोई वॉरियर बैटल के लिए प्रिपेयर हो रहा हो। उसे अब विक्रम के इंटिमिडेटिंग कैबिन में वापस जाना था, उस मैनिपुलेटिव इंसान के पास जो सिस्टमैटिकली उसकी जिंदगी को हेल में कन्वर्ट कर रहा था। कप की वार्मथ उसके हैंड्स में कंफर्टिंग फील हो रही थी, लेकिन साथ ही ये एक रिमाइंडर भी थी कि वो एक वेपन कैरी कर रही है, एक साइकोलॉजिकल वेपन जो विक्रम उसके अगेंस्ट यूज करने वाला था। पैंट्री से एग्जिट करते वक्त उसने एक फाइनल बार पीछे मुड़कर नॉस्टैल्जिक लुक डाला। यहां कुछ मोमेंट्स पहले वो मेंटली अर्जुन के साथ थी, कम से कम अपनी प्रेशियस यादों में तो था, लेकिन अब उसे हार्श रियलिटी में वापस ट्रांजिशन करना था। ये पैंट्री एक सेफ स्पेस की तरह फील हो रहा था, जहां वो अपनी इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती थी। बाहर निकलते ही उसे फिर से अपना मास्क पहनना होगा। लॉन्ग कॉरिडोर में चलते वक्त कॉफी कप उसके अनस्टेडी हाथों में विजिबली कांप रहा था। हर स्टेप के साथ उसका साइकोलॉजिकल डर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था। कॉरिडोर की वॉल्स पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हैंग कर रही थी, लेकिन मीरा को वो सब ब्लर्ड लग रही थी। उसका फोकस सिर्फ आगे था, जहां विक्रम का इम्पोजिंग कैबिन ग्रेजुअली पास आ रहा था, और उसके साथ ही एक और पेनफुल कन्फ्रंटेशन की पॉसिबिलिटी भी। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की आर्टिफिशियल लाइटिंग उसे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। ये लाइटिंग नेचुरल नहीं थी, बिल्कुल इस पूरी सिचुएशन की तरह। सब कुछ फोर्स्ड और अननेचुरल था। टेस्ट टेस्ट, उसने अपने एंग्शियस मन में रिपीटेडली सोचा। विक्रम ने ये स्पेसिफिक वर्ड्स डायरेक्टली नहीं कहे थे, लेकिन मीरा की इंट्यूशन क्लियरली जानती थी कि ये सिर्फ कॉफी की क्वालिटी के बारे में नहीं था, ये उसकी मेंटल पेशेंस का सिस्टमैटिक टेस्ट था, उसकी पर्सनल डिग्निटी का डेलिबरेट एग्जामिनेशन था। विक्रम हर इंटरैक्शन को एक पावर प्ले में कन्वर्ट कर देता था। उसे याद आया कि कॉलेज में साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने कहा था कि कुछ लोग कंट्रोल के लिए एडिक्टेड होते हैं, वो दूसरों को डोमिनेट करके अपनी इनसिक्योरिटीज को हाइड करते हैं। शायद विक्रम भी इसी कैटेगरी में आता था। विक्रम ने थॉटफुली कहा और कप को प्रिसाइजली वापस टेबल पर पोजीशन किया। कड़वी है, एग्जैक्टली परफेक्ट। उसके वर्ड्स में सैटिस्फैक्शन थी, लेकिन ये सैटिस्फैक्शन कॉफी की क्वालिटी के बारे में नहीं था, ये कुछ और डीपर के बारे में था। मीरा साइलेंटली खड़ी रही, नर्वसली वेटिंग फॉर हिज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या कमांड, लेकिन विक्रम डेलिबरेटली कुछ नहीं कह रहा था। वो बस उसे इंटेंसली स्टेयर कर रहा था, जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड प्रेडेटर अपने हेल्पलेस प्रे को साइकोलॉजिकली एनालाइज करता है। ये साइलेंस टॉर्चर का एक फॉर्म था। रूम में सिर्फ एयर कंडीशनिंग की जेंटल हम और मीरा की इर्रेगुलर ब्रीदिंग की आवाज थी। ये साइलेंस अनकंफर्टेबल और थ्रेटनिंग था। तुम्हें प्रॉपरली पता है मीरा, विक्रम ने फाइनली स्लो और मेजर्ड टोन में कहा, कॉफी प्रिपरेशन भी एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म है और हर जेन्युइन आर्टिस्ट के पास अपना डिस्टिंक्टली यूनिक स्टाइल होता है। उसके वर्ड्स केयरफुली चोजन थे, जैसे वो कोई ट्रैप सेट कर रहा हो। मीरा का हार्ट रेट अलार्मिंगली तेजी से एक्सेलरेट होने लगा। विक्रम के केयरफुली चोजन वर्ड्स में कुछ था जो उसे एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल और थ्रेटेंड फील करा रहा था। उसकी इंट्यूशन वार्निंग सिग्नल्स भेज रही थी। तुम्हारी कॉफी में डेफिनेटली कुछ स्पेशल क्वालिटी है, विक्रम ने कंटिन्यू किया। उसकी वॉइस में एक सटल मेनेस था। शायद इसलिए कि तुमने इसे अपने डीप इमोशंस के साथ केयरफुली बनाया है।
यह ऑब्जर्वेशन बहुत एक्यूरेट था और इसी एक्यूरेसी ने मीरा को डिस्टर्ब कर दिया। सर मीरा ने स्टैमरिंग करते हुए कहना अटेम्प्ट किया, लेकिन विक्रम ने उसे अब्रप्टली इंटरप्ट किया। उसने फर्मली कहा, मैं करंटली बात कर रहा हूं। यह कमांड क्लियर था कि वो कोई इंटरप्शन टॉलरेट नहीं करेगा। विक्रम ने डेलिबरेटली एक और लॉन्ग सिप ली और फिर कैलकुलेटिंग गेज से मीरा की तरफ फोकस्ड किया। तुम्हें एक्यूरेटली याद है कि अर्जुन को एग्जैक्टली कैसी कॉफी जेन्युइनली पसंद थी? ये क्वेश्चन एक बॉम्ब की तरह था, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड और डेविस्टेटिंगली इफेक्टिव। मीरा का फेस इंस्टेंटली पेल हो गया। अर्जुन का अनएक्सपेक्टेड नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन लिटरली खिसक गई। उसे लगा जैसे कोई उसके चेस्ट पर हैवी वेट रख दिया हो। सर वो फिर डेस्परेटली कहने की कोशिश की। स्वीट कॉफी, विक्रम ने कहा, जैसे वो मीरा की रिस्पॉन्स सुनी नहीं रहा हो। बिल्कुल इसके नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक नेचर की तरह, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा होपफुल एटीट्यूड। उसकी वॉइस में मॉकरी थी, जैसे वो अर्जुन के क्वालिटीज को रिडिक्यूल कर रहा हो। मीरा की आंखों में अनकंट्रोलेबल टीयर्स का फॉर्मेशन हुआ। विक्रम कैसे जानता था अर्जुन के पर्सनल प्रेफरेंसेस के बारे में इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन? ये नॉलेज कैजुअल नहीं हो सकती थी, इसके बिहाइंड कोई डीपर कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन देखो कैसी क्रूअल आयरनी है। विक्रम ने मलिशियसली कंटिन्यू किया, आज तुम स्पेसिफिकली मेरे लिए एक्सट्रीमली कड़वी कॉफी बना रही हो। लाइफ का टेस्ट कंप्लीटली चेंज हो गया है, इजंट इट? उसके वर्ड्स में फिलोसॉफिकल डेप्थ थी, लेकिन ये डेप्थ क्रूअल इंटेंशन से भरी हुई थी। प्लीज सर, मीरा ने बेयरली ऑडिबल विस्पर में डेस्परेटली कहा, अर्जुन को अननेसेसरली बीच में मत इन्वॉल्व कीजिए। उसकी वॉइस में जेन्युइन पेन थी। विक्रम ने एक डिस्टिंक्ट क्रूअल और सैटिस्फाइड स्माइल दी। ओह लेकिन मीरा, अर्जुन तो ऑलरेडी बीच में है, हमारे करंट रिलेशनशिप में, तुम्हारे पेनफुल पास्ट में और अब तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंट में भी। ये रेवलेशन शॉकिंग था। इसका मतलब था कि विक्रम का कनेक्शन अर्जुन के साथ कुछ था। मीरा कंप्लीटली समझ नहीं पा रही थी कि विक्रम एग्जैक्टली क्या इंप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन उसकी थ्रेटनिंग टोन से एब्सोल्युटली साफ था कि कुछ सीरियसली गलत और डेंजरस था। एक कॉन्स्पिरेसी का फीलिंग उसे ओवरवेल्म कर रहा था। तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि मैंने रैंडमली तुम्हें यहां हायर किया हूं, कि ये सब मेयर कोइंसिडेंस है? ये क्वेश्चन मीरा की सारी अजम्पशंस को चैलेंज कर रहा था। मीरा का हार्ट रेट डेंजरसली बढ़ गया। सर, मैं बिल्कुल समझी नहीं। उसकी कंफ्यूजन जेन्युइन थी, लेकिन साथ ही टेरिफाइंग भी। समझोगी, विक्रम ने ऑमिनसली कहा और अपनी चेयर से स्लोली उठा। टाइम के साथ ग्रेजुअली सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ जाओगी। उसकी मूवमेंट्स डेलिबरेट और थ्रेटनिंग थी। वो डेलिबरेटली मीरा के पास आया, अनकंफर्टेबली क्लोज। मीरा इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे सॉलिड वॉल थी। वो ट्रैप्ड फील कर रही थी, फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से। अभी के लिए बस इतना जान लो कि तुम्हारी हर सिंगल कॉफी, तुम्हारा हर असाइन टास्क, तुम्हारा हर मोमेंट यहां सब कुछ मेटिकुलसली प्लान्ड है। ये एडमिशन टेरिफाइंग था। इसका मतलब था कि मीरा सिर्फ एक पॉन थी किसी बड़े गेम में। मीरा की सांस क्रिटिकली फूलने लगी। प्लीज, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वर्ड्स नहीं आ रहे थे। कॉफी एक्सेप्शनली अच्छी बनी है, विक्रम ने कहा और डिलिबरेटली वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। कल से रेगुलर बेसिस पर मेरे लिए एग्जैक्टली इसी तरह कॉफी प्रिपेयर करना, सेम प्रिसाइज टाइम, सेम एग्जैक्ट टेस्ट। ये ऑर्डर था, रिक्वेस्ट नहीं। जी सर, मीरा ने कहा, हालांकि उसकी आवाज बेयरली ऑडिबल थी। और हां, विक्रम ने सिग्निफिकेंटली ऐड किया, अगली बार जब तुम कॉफी बनाओ तो स्पेसिफिकली अर्जुन को याद करना, उसकी फेवरेट स्वीट कॉफी को नॉस्टैल्जिकली याद करना, फिर ऑब्जर्व करना कि तुम्हें साइकोलॉजिकली कैसा फील होता है। ये इंस्ट्रक्शन सबसे क्रूअल था। वो डिलिबरेटली मीरा के इमोशनल वुंड्स को रीओपन करना चाहता था। मीरा को इंटेंसली लगा कि वो सफोकेट हो रही है। रूम में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्रिटिकली कम हो गई है, जैसे उसकी ब्रीदिंग इरेगुलर हो गई थी। अब इमीडिएटली जाओ, विक्रम ने डिसमिसिवली कहा, तुम्हारा असाइंड काम सक्सेसफुली हो गया है अभी के लिए। उसके वर्ड्स में फाइनलिटी थी, लेकिन साथ ही थ्रेट भी कि ये सिर्फ बिगिनिंग है। मीरा ने फ्रैंटिकली कैबिन से क्विक एग्जिट किया। कॉरिडोर में आकर उसने डेस्परेटली डीप ब्रेथ्स ली। उसका पूरा बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक कर रहा था। फ्रेश एयर भी सफोकेटिंग लग रही थी। विक्रम के थ्रेटनिंग वर्ड्स उसके ट्रॉमेटाइज माइंड में कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे थे। प्लान्ड है, सब कुछ सिस्टमैटिकली प्लान्ड है।
इसका एक्चुअल मतलब क्या था? विक्रम कैसे जानता था अर्जुन के इन डिटेल्स के बारे में, और क्यों वो उसे इस तरह से साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहा था? ये क्वेश्चंस उसके माइंड में स्टॉर्म की तरह चल रहे थे। मीरा को इंटेंसली लगा कि उसकी एंटायर जिंदगी एक कॉम्प्लेक्स पजल है और अभी तक उसके पास सिर्फ कुछ स्कैटर्ड पीसेस हैं, लेकिन जो पीसेस उसके पोजेशन में है वो एक एक्सट्रीमली डार्क और डिस्टर्बिंग पिक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ये पिक्चर टेरिफाइंग थी क्योंकि इसमें उसका फ्यूचर भी डार्क लग रहा था। उसने अनस्टेडीली अपने असाइंड डेस्क की तरफ वॉक किया, लेकिन उसके लेग्स में सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं थी। कॉफी का बिटर टेस्ट अभी भी उसके माउथ में परसिस्टेंट था, लेकिन अब वो टेस्ट साइकोलॉजिकली बिटर लग रहा था, बिल्कुल उसकी करंट रियलिटी की तरह। ये टेस्ट एक कांस्टेंट रिमाइंडर था उसकी हेल्पलेस सिचुएशन का। अर्जुन की विविड मेमोरीज अभी भी एब्सोल्युटली फ्रेश थीं उसके माइंड में। उसकी जेन्युइन स्माइल, उसकी इन्फेक्शियस लाफ, उसका अनकंडीशनल प्यार, लेकिन अब वो प्रेशियस मेमोरीज पेनफुली बिटर हो गई थीं। विक्रम ने उन्हें साइकोलॉजिकल वेपन की तरह स्ट्रेटेजिकली यूज किया था। ये बिट्रेयल था उसकी सबसे सीक्रेट मेमोरीज का। मीरा को क्लियरली समझ आ रहा था कि ये सिर्फ बिगिनिंग है। विक्रम का मैनिपुलेटिव गेम अभी रिसेंटली शुरू हुआ है और वो सिर्फ एक हेल्पलेस पॉन है इस डेंजरस गेम में। लेकिन अभी तक उसे एब्सोल्युटली नहीं पता था कि ये कॉम्प्लेक्स गेम एग्जैक्टली क्या है और इसका अल्टीमेट एंड क्या होगा। ये अनसर्टेनिटी सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट था। एक बात तो एब्सोल्युटली क्लियर थी, उसकी जिंदगी अब डेफिनेटली पहले जैसी नॉर्मल नहीं रहेगी। विक्रम ने सिस्टमैटिकली श्योर कर दिया था कि हर कॉफी प्रिपरेशन, हर पासिंग मोमेंट, हर सिंगल ब्रेथ उसके कंप्लीट कंट्रोल में है। वो एक पपेट मास्टर की तरह था और मीरा सिर्फ एक पपेट। और सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि अभी तक उसे एब्सोल्युटली नहीं पता था कि क्यों उसके माइंड को हॉन्ट कर रहा था, और शायद यही विक्रम का एक्चुअल इंटेंशन था, उसे साइकोलॉजिकल टॉर्चर में रखना, अनसर्टेनिटी में रखना, फियर में रखना। 5 साल पहले की बात है। मीरा एक अरबपति की बेटी थी जिसकी जिंदगी में हर खुशी थी। उसके पास सब कुछ था, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड्स और सबसे बढ़कर एक प्यार भरा परिवार। उसके पापा का बिजनेस एम्पायर पूरे देश में फैला हुआ था। मीरा को कभी लगा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी क्रूअल हो सकती है। वो हमेशा सोचती थी कि खुशियां हमेशा के लिए हैं। आज वही मीरा विक्रम के ऑफिस की पैंट्री में खड़ी होकर कांपते हाथों से ब्लैक कॉफी बना रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा दर्द। कैसे बदल गई थी उसकी जिंदगी। एक बिलियनेयर की बेटी आज एक नौकरानी की तरह कॉफी बना रही थी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कॉफी पाउडर का डिब्बा गिरते गिरते बचा। ये वही हाथ थे जो कभी सिर्फ डिजाइनर बैग्स और एक्सपेंसिव ज्वेलरी होल्ड करते थे। आज यही हाथ क्लीनिंग, सर्विंग और ऑफिस के छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। पैंट्री की फ्लोरेसेंट लाइट्स उसके चेहरे पर एक पेल ग्लो डाल रही थी। ये वही मीरा थी जो कभी फोटोशूट्स के लिए प्रोफेशनल लाइटिंग में पोज करती थी। आज वो इस छोटी सी पैंट्री में एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर की तरह काम कर रही थी। उसकी साड़ी सिंपल थी, कोई हैवी ज्वेलरी नहीं थी, कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था। बस एक टूटी हुई लड़की थी जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस कर रही थी। विक्रम ने कहा था, बिना चीनी की ब्लैक कॉफी चाहिए, बिल्कुल कड़वी। ये सुनकर मीरा का दिल जोर से धड़का था। इस आदमी को इतनी कड़वी कॉफी क्यों पसंद है? पापा तो हमेशा दूध वाली कॉफी पीते थे। वो कहते थे कि लाइफ में इनफ बिटरनेस है, कॉफी में कम से कम स्वीटनेस होनी चाहिए। लेकिन ये टेस्ट, ये प्रेफरेंस, ये तो बिल्कुल अर्जुन जैसी है। मीरा की सांस तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई इनविजिबल हैंड उसके गले को दबा रही है। अर्जुन का नाम सुनते ही उसका दिल पीसेस में टूट जाता था। वो अर्जुन जो उसकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर था। वो अर्जुन जो अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया था, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मीरा ने कॉफी पाउडर को कप में डाला। गर्म पानी की भाप उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके दिल की ठंडक कम नहीं हो रही थी। वो भाप उसे उन दिनों की याद दिला रही थी जब वो अपने घर की लग्जरी किचन में अर्जुन के लिए कॉफी बनाती थी। तब वो हंसते हुए बनाती थी, प्यार से बनाती थी। आज वो डर से बना रही थी, मजबूरी से बना रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने 5 साल पुराना एक सीन आ गया। ये फ्लैशबैक इतना विविड था कि मीरा को लगा जैसे वो फिर से उस मोमेंट में पहुंच गई है। वो कॉलेज का कैंटीन था। बारिश का मौसम था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। कैंटीन में स्टूडेंट्स की भीड़ थी, लेकिन अर्जुन और मीरा के लिए वो मोमेंट बिल्कुल प्राइवेट लग रहा था। वो कॉर्नर की टेबल पर बैठे थे जहां से कैंपस का ब्यूटीफुल व्यू दिखता था। अर्जुन अपनी यूजुअल ब्लैक कॉफी पी रहा था और मीरा अपनी स्वीट कैपुचिनो।
मीरा ने अर्जुन से कहा था, यार तुम इतनी कड़वी कॉफी कैसे पी लेते हो? मुझे तो स्वीट चाहिए हर चीज में। लाइफ में इनफ प्रॉब्लम्स हैं, कॉफी में कम से कम स्वीटनेस होनी चाहिए ना। अर्जुन हंसा था और बोला था, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ का तो जहर भी पी लूं, लेकिन सुनो, असली मर्द ना कड़वी ब्लैक कॉफी पीते हैं, जिसमें जिंदगी का असली स्वाद हो। स्वीट चीजें टेम्परेरी होती हैं, लेकिन बिटर टेस्ट वो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। एक दिन मैं तुम्हें पिलाऊंगा दुनिया की सबसे बेस्ट ब्लैक कॉफी। उसकी आंखों में वो मिस्चीवस स्पार्कल थी जो मीरा को पागल कर देती थी। अर्जुन का हंसना इतना इन्फेक्शियस था कि पूरा कैंटीन उसकी हंसी सुनकर स्माइल कर देता था। मीरा ने शरारत से कहा था, अच्छा तो फिर मैं भी सीख जाऊंगी तुम्हारे लिए परफेक्ट ब्लैक कॉफी बनाना, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी बताओगे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा था और कहा था, प्रॉमिस तुम हमेशा मेरे लिए कॉफी बनाओगी, शादी के बाद भी, बुढ़ापे में भी, जब मैं इरिटेटिंग हो जाऊं तब भी? प्रॉमिस, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन तुम इरिटेटिंग कभी नहीं हो सकते, तुम तो मेरे प्रिंस चार्मिंग हो। अर्जुन ने हंसते हुए कहा था, प्रिंस चार्मिंग जो ब्लैक कॉफी पीता है? फेरी टेल्स में तो प्रिंसेस स्वीट टी पीते होंगे, मेरी फेरी टेल अलग है। मीरा ने कहा था, इसमें प्रिंस ब्लैक कॉफी पीता है और प्रिंसेस उसके लिए परफेक्ट कॉफी बनाना सीखती है। वो मोमेंट इतना परफेक्ट था, बारिश की आवाज, अर्जुन की हंसी, उसके हाथ की वार्मथ और फ्यूचर के लिए बनाए गए वो प्रॉमिसेस जो कभी पूरे नहीं हुए। आज वही मीरा उसी तरह की ब्लैक कॉफी बना रही थी, लेकिन ये अर्जुन के लिए नहीं थी, ये विक्रम के लिए थी। एक ऐसे आदमी के लिए जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था, एक ऐसे आदमी के लिए जो उसके साथ इतना क्रूअल व्यवहार करता था कि वो रात को सो नहीं पाती थी। मीरा की आंखों से आंसू गिरे। अर्जुन, तुम्हें भी ब्लैक कॉफी पसंद ही ना? पता नहीं ये विक्रम कौन है, लेकिन इसकी पसंद तुमसे इतनी मिलती क्यों है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कोई कनेक्शन है? उसका दिल कह रहा था कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। दुनिया में बहुत से लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं, लेकिन विक्रम का स्पेसिफिक वे ऑफ डिमांडिंग कॉफी, उसका टोन, उसकी प्रेफरेंसेस, सब कुछ अर्जुन जैसा लगता था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन तो उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। उसने कॉफी को अच्छे से मिक्स किया, वही अरोमा, वही स्मेल जो अर्जुन को पसंद थी। उसने एग्जैक्टली वही प्रोपोर्शंस यूज किए थे जो अर्जुन ने उसे सिखाए थे। वो कभी नहीं भूली थी कि कैसे परफेक्ट ब्लैक कॉफी बनानी है। ये स्किल उसके साथ रह गई थी, जैसे अर्जुन का एक पीस उसके अंदर फॉरएवर के लिए रह गया हो। मीरा का दिल भारी हो गया। कैसे भूल जाए वो उन खुशी के दिनों को? कैसे भूल जाए अर्जुन की हंसी को, उसके प्यार को? वो दिन जब वो कॉलेज से घर आकर अपनी मॉम को बताती थी कि कैसे अर्जुन ने उसे हंसाया था। वो इवनिंग्स जब वो अर्जुन के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाती थी। वो नाइट्स जब वो फोन पर घंटों बात करते थे। सब कुछ इतना परफेक्ट था, तो फिर क्या हुआ था? अर्जुन अचानक क्यों गायब हो गया था? उसने कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, कोई गुड बाय नहीं कहा था। एक दिन वो था, अगले दिन गायब, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कॉफी तैयार हो गई थी, परफेक्ट ब्लैक कॉफी, एग्जैक्टली जैसी अर्जुन को पसंद थी। मीरा ने कप को ट्रे में रखा और विक्रम के सीईओ कैबिन की तरफ चल दी। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। वो जानती थी कि विक्रम उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, हमेशा गुस्से में, हमेशा तनाशाही करते हुए। कॉरिडोर में चलते हुए मीरा को लगा जैसे वो एक कंडेम्ड प्रिजनर है जो एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है। ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज उसे देखकर सिंपैथी से देखते थे। सबको पता था कि विक्रम उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। विक्रम का पावर और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि कोई उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करता था। सीईओ कैबिन का दूर खुला था। विक्रम अपनी चेयर पर बैठा था, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी पोस्चर कमांडिंग थी, अथॉरिटेटिव। ये वही चेयर थी जहां से वो अपने एम्पायर को कंट्रोल करता था। उसके कैबिन की वॉल्स पर अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे। एवरीथिंग स्क्रीम्ड सक्सेस और पावर। मीरा ने धीरे से अंदर कदम रखा। कैबिन का एटमॉस्फेयर इंटिमिडेटिंग था। हेवी वुडन फर्नीचर, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स और एक ऑरा ऑफ पावर जो हर चीज से निकल रहा था। ये सब मीरा को अपने पापा के कैबिन की याद दिलाता था। कभी वो भी इसी तरह के कैबिन में प्रिंसेस की तरह बैठती थी। सर, आपकी कॉफी, मीरा ने कहा, अपनी आवाज को स्टडी रखने की कोशिश करते हुए। उसकी आवाज में एक सटल ट्रेमर था जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने लैपटॉप से नजर हटाई और मीरा को देखा। उसकी आंखों में वही सख्ती थी, वही ठंडक, लेकिन एक सेकंड के लिए, बहुत ब्रीफ मोमेंट के लिए, मीरा को लगा कि उसकी आंखों में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो वो छुपा रहा था। रख दो टेबल पर। मीरा ने कॉफी कप को विक्रम की टेबल पर रखा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे।
कप को टेबल पर रखते टाइम एक छोटी सी क्लिंग की आवाज आई जो साइलेंस में बहुत लाउड लगी। विक्रम ने कप को उठाया और एक सिप लिया। अचानक वो रुक गया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा एक्सप्रेशन आया। 5 सेकंड का पॉज था, जैसे टाइम रुक गया हो। उसका हाथ कप को होल्ड किए हुए मिड एयर में रुक गया था। उसकी आंखें वाइड हो गई, जैसे उसने कोई घोस्ट देखा हो। विक्रम के मन में तूफान मच गया था। वही स्वाद, वही खुशबू। मीरा, तुमने आज भी याद रखा है, बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसी अर्जुन को पसंद थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि वो सुन सकता था। ये टेस्ट उसे 5 साल पीछे ले गया था, उन दिनों में जब वो अर्जुन था, जब मीरा उसकी गर्लफ्रेंड थी, जब सब कुछ परफेक्ट था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यादों का सैलाब उसके मन में आ गया था। वो कॉलेज के दिन, मीरा की हंसी, उसका प्यार, वो प्रॉमिसेस जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे, वो लॉन्ग ड्राइव्स, वो लेट नाइट कॉल्स, वो ड्रीम्स जो उन्होंने टुगेदर देखे थे, सब कुछ वापस आ गया था, जैसे कोई डम टूट गया हो और सारी मेमोरीज फ्लड कर रही हों। वो रिमेंबर कर सकता था कि कैसे मीरा ने पहली बार उसके लिए कॉफी बनाई थी। वो इतनी नर्वस थी कि उसने शुगर की बजाय सॉल्ट डाल दिया था। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। फिर मीरा ने फिर से बनाई थी, इस बार परफेक्ट। और आज 5 साल बाद वही परफेक्ट टेस्ट। लेकिन फिर उसे याद आया कि क्यों वो यहां है, क्यों उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, क्यों वो बदला लेना चाहता है। उसे याद आया कि कैसे मीरा ने उसे छोड़ दिया था जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, कैसे उसने उसकी कॉल्स इग्नोर की थी, कैसे उसने उसे अकेला छोड़ दिया था जब वो सबसे वल्नरेबल था। नहीं विक्रम, पिघलना नहीं है। ये वही लड़की है जिसने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। ये प्यार नहीं, ये धोखा है। इसे तोड़ना होगा, उसने अपने आप से कहा। उसकी इंटरनल वॉइस फर्म थी, डिटर्मिन्ड थी। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने मीरा को डेस्परेटली कॉल किया था जब उसकी फैमिली का बिजनेस क्रैश हो गया था, कैसे उसने हेल्प मांगी थी, लेकिन मीरा ने कभी जवाब नहीं दिया था। उसने सोचा था कि शायद वो बिजी है, शायद कोई इमरजेंसी है। लेकिन दिन बीत गए, वीक्स बीत गए और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसे पता चला था कि मीरा ने किसी रिच बिजनेसमैन के साथ एंगेजमेंट कर ली है। उसे लगा था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है। वो लड़की जिससे वो प्यार करता था, जिसके साथ उसने अपना फ्यूचर प्लान किया था, वो किसी और के साथ चली गई थी। विक्रम ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसने अपने चेहरे पर गुस्से का मास्क लगाया। ये मास्क उसने 5 साल में परफेक्ट कर लिया था। अचानक वो जोर से चिल्लाया, इसे कॉफी कहते हैं? ये गंदा पानी है। मैंने कहा था बिना चीनी के। इसमें चीनी क्यों डाली तुमने? मुझे डायबिटिक करने का प्लान है क्या तुम्हारे बाप बेटी का? उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि कैबिन के बाहर बैठे एम्प्लॉइज भी सुन सकते थे। उसका गुस्सा फेक था, लेकिन इतना कन्विंसिंग था कि मीरा को लगा कि वो सच में एंग्री है। मीरा घबरा गई। सर, मैंने चीनी नहीं डाली है, ये प्योर ब्लैक कॉफी है। उसकी आवाज में पैनिक था। वो जानती थी कि उसने परफेक्ट कॉफी बनाई थी, एग्जैक्टली जैसी विक्रम ने मांगी थी। झूठ बोल रही हो, विक्रम और भी जोर से चिल्लाया। उसका एक्टिंग इतना परफेक्ट था कि वो खुद भी अपने फेक एंगर में कॉट हो रहा था। जबान लड़ाती हो, गलती करती हो और ऊपर से झूठ बोलती हो। ले जाओ उस कचरे को मेरी नजरों के सामने से। और सुन लो, अगली बार गलती हुई तो ये गर्म कॉफी तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा। गेट आउट। उसके वर्ड्स इतने हार्श थे कि मीरा को लगा जैसे कोई उसे फिजिकली हिट कर रहा है। ये वर्बल अब्यूज उसे इमोशनली डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी परफेक्ट कॉफी के लिए विक्रम इतना एंग्री क्यों हो रहा है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलती की है। उसने कॉफी बिल्कुल सही बनाई थी, एग्जैक्टली वैसी जैसी विक्रम ने डिमांड की थी। फिर विक्रम इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या वो सिर्फ उसे टॉर्चर करना चाहता है? सॉरी सर, मीरा ने कांपती आवाज में कहा और कॉफी कप को वापस ट्रे में रखकर कैबिन से बाहर निकल गई। उसके हाथ इतना कांप रहे थे कि कप ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा। जैसे ही मीरा बाहर गई, विक्रम का गुस्सा गायब हो गया। उसने अपना सिर हाथों में दबाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसने झूठ बोला है। कॉफी में चीनी नहीं थी। ये परफेक्ट ब्लैक कॉफी थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो चाहता था। एक्चुअली ये तो उससे भी परफेक्ट थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। कंट्रोल विक्रम, कंट्रोल। ये खेल अभी लंबा चलेगा, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। वो बार बार अपने आप से यही कह रहा था, लेकिन उसका हार्ट उसके माइंड से बिल्कुल अलग कह रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद किया। मीरा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। वो कितनी हर्ट लग रही थी, कितनी कंफ्यूज्ड। उसकी आंखों में वो टीयर्स, वो एग्जैक्टली वैसे ही टीयर्स थे जो उसकी आंखों में आए थे जब मीरा ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन विक्रम को अपने प्लान पर अडिग रहना था। उसने 5 साल इस मोमेंट का इंतजार किया था। 5 साल उसने अपने आप को स्ट्रांग बनाया था,
अपना एम्पायर बिल्ड किया था, सिर्फ इस दिन के लिए जब वो मीरा को वही पेन दे सके जो उसने उसे दिया था। दूसरी तरफ मीरा पेंट्री में वापस आकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम का बिहेवियर इतना अजीब क्यों है। कभी वो नॉर्मल लगता है, कभी बिल्कुल क्रूअल। उसके मूड स्विंग्स इतने अनप्रेडिक्टेबल थे कि मीरा हमेशा नर्वस रहती थी। ये आदमी कौन है? मीरा ने अपने आप से पूछा। इसकी कॉफी की पसंद अर्जुन जैसी क्यों है? इसका गुस्सा इतना अजीब क्यों है? कभी कभी मुझे लगता है जैसे ये मुझे जानता है, लेकिन कैसे? मीरा को लगा जैसे कोई मिस्ट्री है विक्रम के अंदर, कुछ ऐसा जो वो छुपा रहा है। लेकिन क्या और क्यों? क्या उसके पास्ट से कोई कनेक्शन है? विक्रम अपने कैबिन में बैठा था, अपने इमोशन से लड़ रहा था। उसे पता था कि मीरा की बनाई कॉफी परफेक्ट थी। वो टेस्ट जो उसे 5 साल बाद मिला था, वो उसके दिल को छू गया था, लेकिन उसे अपने रिवेंज के लिए स्ट्रांग रहना था। मीरा, तुमने मुझे कितना हर्ट किया था, आज तुम्हारी बारी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ होना है, उसने अपने आप से कहा। उसकी वॉइस में डिटर्मिनेशन थी, लेकिन साथ ही एक हिडन पेन भी थी। उसने अपनी फिस्ट को टेबल पर मारा। उसका दिल कह रहा था कि वो मीरा के पास जाए, उसे बताए कि वो अर्जुन है, उससे माफी मांगे, उसे बताए कि वो कितना मिस करता है उसे बताए कि 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने उसके बारे में नहीं सोचा हो। लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि नहीं, ये सब एक प्लान का हिस्सा है। मीरा को पता चलना चाहिए कि बिट्रेयल कैसा लगता है। उसे फील करना चाहिए कि जब कोई आपको सबसे ज्यादा जरूरत के टाइम छोड़ देता है तो कैसा लगता है। मीरा अभी भी पैंट्री में थी, अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। उसे ऑफिस के बाकी काम भी करने थे, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। विक्रम के वर्ड्स उसके कानों में गूंज रहे थे। गर्म कॉफी तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा। ये थ्रेट उसे डरा रहा था। कैसा आदमी है ये विक्रम? इतना क्रूअल कैसे हो सकता है कोई? क्या वो सच में इतना डेंजरस है कि वो फिजिकल वायलेंस तक जा सकता है? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसे ये जॉब करनी ही होगी, उसके पापा की कंपनी को बचाने के लिए, अपने फैमिली के लिए। वो कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है अपने फैमिली के लिए। विक्रम ने अपना लैपटॉप बंद किया। उसका दिमाग अभी भी उस कॉफी के टेस्ट पर अटका हुआ था। कैसे भूल जाए वो उस स्वाद को? कैसे भूल जाए मीरा के हाथों का जादू? वो टेस्ट उसे सब कुछ याद दिला रहा था। उनकी फर्स्ट डेट, उनकी फर्स्ट किस, वो प्रॉमिसेस जो उन्होंने किए थे। नहीं, उसने अपने आप से कहा, ये सब भूलना होगा। मीरा ने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। आज उसकी सजा का टाइम है। उसने अपने फोन को उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। मीरा को कल से एक्स्ट्रा वर्क दो। उसे लगना चाहिए कि ये जॉब कितनी मुश्किल है। और हां, उसकी हर छोटी गलती को नोट करो। मुझे रिपोर्ट चाहिए। यह सिर्फ शुरुआत थी। विक्रम का रिवेंज प्लान अभी शुरू हुआ था। लेकिन क्या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा? क्या वो मीरा के साथ क्रूअल बना रह पाएगा, या फिर उसका प्यार उसके गुस्से पर जीत जाएगा? मीरा ने अपने आंसुओं को पोंछा और वापस काम पर लग गई। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके लिए और भी मुश्किल होने वाले हैं। उसे नहीं पता था कि विक्रम कौन है और क्यों वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन एक बात वो जानती थी, वो हार नहीं मानेगी। चाहे जो भी हो, वो अपने फैमिली के लिए लड़ती रहेगी। वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करेगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। विक्रम अपने कैबिन में अकेला बैठा था। उसके दिल में तूफान मच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। ये शांति झूठी थी, एक मास्क था जो वो पहने हुए था। उसके अंदर एक वॉर चल रही थी, उसके हार्ट और माइंड के बीच, उसके पास्ट और प्रेजेंट के बीच, उसके लव और रिवेंज के बीच। कंट्रोल विक्रम, कंट्रोल। वो बार बार अपने आप से यही कह रहा था। लेकिन क्या वो सच में कंट्रोल में था, या फिर वो अपने ही इमोशंस का गुलाम बन रहा था? उसे पता था कि ये गेम डेंजरस है। हर मूव कैलकुलेटेड होनी चाहिए। एक भी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। मीरा को पता नहीं चलना चाहिए कि वो अर्जुन है, कम से कम अभी नहीं। पहले उसे वो सब फील करना चाहिए जो उसने फील किया था। ये सीन यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। विक्रम और मीरा के बीच ये इमोशनल बैटल अभी शुरू हुई है। आगे क्या होगा? क्या विक्रम अपने रिवेंज को पूरा कर पाएगा, या फिर उसका प्यार उसके गुस्से पर जीत जाएगा? ये सवाल अभी भी हवा में लटके हुए हैं और इनका जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये स्टोरी अभी बहुत लंबी चलने वाली है और हर एपिसोड में नए ट्विस्ट्स और टर्न्स आने वाले हैं। शाम के 7 बजे का वक्त था। मुंबई की इस बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में एक एक करके लाइट्स बुझ रही थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी फाइनल राउंड्स कर रहे थे। ऑफिस के कॉरिडोर्स में अब सिर्फ क्लीनिंग स्टाफ की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये वो टाइम था जब बिल्डिंग धीरे धीरे अपनी दिन भर की बिजी लाइफ से रेस्ट मोड में जा रही थी। मीरा अपनी पहली दिन की भारी थकान लिए लिफ्ट के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर दिन भर की परेशानी, स्ट्रेस और एग्जॉशन साफ दिख रही थी।
उसके शोल्डर्स झुके हुए थे, जैसे किसी ने उस पर बहुत भारी बोझ रख दिया हो। उसकी आंखों में वो टायर्डनेस थी जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी थी। शुक्र है लिफ्ट खाली है, उसने मन में राहत की सांस लेते हुए सोचा। बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं, पापा वेट कर रहे होंगे। आज का दिन तो निकल गया, लेकिन कल क्या मैं रोज ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगी? ये ऑफिस पॉलिटिक्स, ये रूड बिहेवियर, ये कांस्टेंट प्रेशर, क्या यही मेरी जिंदगी होगी अब? उसने अपने ऑफिस बैग को शोल्डर पर एडजस्ट किया। बैग में उसकी फाइल्स थीं, लैपटॉप था और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो उसे कल के लिए रिव्यू करने थे। लेकिन अभी उसका मन सिर्फ एक ही चीज चाहता था, घर जाना, पापा के साथ बैठना और इस दिन को भूल जाना। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कंप्लीट साइलेंस थी। मीरा ने स्टेप इनसाइड किया और 25th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट का इंटीरियर नॉर्मल था, मिरर्स, स्टील रेलिंग्स और उस टिपिकल लिफ्ट स्मेल जो हर ऑफिस बिल्डिंग में होती है। एयर कंडीशनिंग की हल्की आवाज आ रही थी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। मीरा ने अपनी वॉच देखी, 7:15 PM। ट्रैफिक में स्टक होने से पहले निकल जाना चाहिए। पापा ने कहा था कि डिनर के लिए उसका फेवरेट चिकन करी बना रहे हैं। कम से कम घर जाकर तो वो रिलैक्स कर सकेगी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लिफ्ट स्मूथली ऊपर जा रही थी, 10th फ्लोर, 11th फ्लोर, 12th फ्लोर। लेकिन अचानक 13th फ्लोर के पास पहुंचते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो रही हो। एक ग्राइंडिंग साउंड जो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही थी। मीरा ने कंसर्न्ड लुक से ऊपर देखा। ये क्या आवाज है, उसने मन में सोचा। लेकिन लिफ्ट अभी भी मूव कर रही थी। 14th फ्लोर, 15th फ्लोर। अचानक इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स की आवाज आई, शार्प क्रैकलिंग साउंड्स जो लिफ्ट के सीलिंग से आ रही थीं। मीरा का हार्ट बीट तेज हो गया। ये साउंड्स नॉर्मल नहीं थी, कुछ गलत हो रहा था। फिर अचानक लिफ्ट में वायलेंट शडर हुआ। जर्क इतना तेज था कि मीरा को सपोर्ट के लिए वॉल का सहारा लेना पड़ा। लिफ्ट रुक गई थी, कंप्लीटली स्टॉप्ड। वो 16th और 17th फ्लोर के बीच में अटक गई थी। ये क्या हो रहा है? मीरा की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने पैनिक बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इमरजेंसी अलार्म बजने लगा, एक शार्प कंटिन्यूअस बीपिंग साउंड जो लिफ्ट के स्मॉल स्पेस में एको हो रही थी। और फिर कंप्लीट डार्कनेस। सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। इमरजेंसी लाइट्स भी काम नहीं कर रही थीं। फैन भी रुक गया था। एयर सर्कुलेशन बंद हो गई थी। अब सिर्फ अलार्म की आवाज थी जो कुछ सेकंड्स के बाद वो भी बंद हो गई। कंप्लीट एब्सोल्यूट डार्कनेस। मीरा का सबसे बड़ा डर क्लॉस्ट्रोफोबिया। बचपन से ही उसे अंधेरे और बंद जगह से डर लगता था। ये फियर उसके चाइल्डहुड के एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से जुड़ा था। जब वो 7 साल की थी तो एक बार एक्सीडेंटली स्टोर रूम में लॉक हो गई थी। घंटों तक वो अंधेरे में रोती रही थी, चिल्लाती रही थी, लेकिन किसी ने सुना नहीं था। अब वही फीलिंग वापस आ रही थी। उसकी सांस तेज होने लगी, हार्ट रेट बढ़ गया था, पाम्स स्वेटी हो गए थे, चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो रही थी। नहीं, दरवाजा खोलो प्लीज, कोई मदद करो, मॉम, पापा, अर्जुन, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। मीरा की आवाज में पैनिक साफ सुनाई दे रही थी। वो लिफ्ट के दरवाजे को जोर से पीटने लगी। उसकी फिस्ट्स मेटल डोर पर बार बार हिट कर रही थीं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसकी सांस अब बहुत तेज हो गई थी। हाइपर वेंटिलेशन शुरू हो गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, कोल्ड स्वेट निकल रहा था, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। हालांकि अंधेरे में कोई उन्हें नहीं देख सकता था। मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी, कोई नहीं आएगा, पापा को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहां हूं। उसके थॉट्स नेगेटिव स्पाइरल में जा रहे थे। पैनिक अटैक के दौरान यही होता है, रैशनल थिंकिंग बंद हो जाती है, सिर्फ फियर डोमिनेट करता है। वो फ्लोर पर बैठ गई, अपने घुटनों को गले लगाकर फीटल पोजीशन में कर्ल अप हो गई। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म था जब कोई इतना स्कैर्ड और वल्नेबल फील करता है। अर्जुन, तुम कहां हो? तुमने कहा था ना कि हमेशा मेरे साथ रहोगे, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसने विस्पर में कहा। अंधेरे में उसे अपने पास्ट की मेमोरीज आ रही थीं। अर्जुन के साथ बिताए हुए वे ब्यूटीफुल मोमेंट्स, जब वो सेफ फील करती थी, प्रोटेक्टेड फील करती थी। मिनट्स बीत रहे थे, या शायद आवर्स। टाइम का कोई सेंस नहीं था। डार्कनेस में टाइम डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मीरा की ब्रीथिंग अभी भी इरेगुलर थी। उसका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था, शॉक और पैनिक के कारण। अचानक ऊपर से मेटल स्क्रीचिंग की आवाज आई, जैसे कोई हैवी मेटल ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हो। इमरजेंसी हैच खुलने की आवाज। मीरा ने ऊपर देखा,
लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ साउंड थी। मीरा, मेरी तरफ देखो, सांस लो, लंबी सांस लो, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं यहां। एक आवाज आई, गहरी शांत आवाज, काम और रिश्योरिंग। ये वॉइस, ये टोन, मीरा की सांस थोड़ी धीमी हुई। ये आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी। इसमें वो वार्मथ थी जो उसे कंफर्ट दे रही थी। अर्जुन, तुम आ गए? मैंने कहा था ना तुम आओगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मीरा की आवाज में रिलीफ था। अंधेरे में वो उस आवाज की डायरेक्शन में बढ़ी। उसका रैशनल माइंड काम नहीं कर रहा था। पैनिक स्टेट में वो सिर्फ ये चाहती थी कि कोई उसे सेफ फील कराए। श्श, डरने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुनो। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो आवाज फिर आई, बहुत जेंटल, बहुत केयरिंग। इसमें वो प्रोटेक्शन का प्रॉमिस था जिसकी मीरा को डेस्परेट नीड थी। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस आवाज में कुछ था जो उसे शांति दे रही थी, मैजिक की तरह। उसकी रैपिड हार्ट बीट धीरे धीरे नॉल-रॉल हो रही थी। ब्रीदिंग भी कंट्रोल्ड हो रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास आ गया है। वो स्मेल, वो प्रेजेंस, एक फेमिलियर कलोन की लाइट फ्रेग्रेंस, बॉडी हीट जो उसे फील हो रही थी, समवन्स ब्रीदिंग जो उसके बहुत करीब थी। अर्जुन, उसने विस्पर में कहा और अपने हाथ आगे बढ़ाए। डार्कनेस में नेविगेट करना डिफिकल्ट था। उसके हाथ किसी के चेस्ट से टकराए। स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड चेस्ट, सॉफ्ट फैब्रिक ऑफ अ शर्ट। अंडरनीथ उसे हार्ट बीट फील हो रही थी। बिना सोचे समझे अपने पैनिक और डिस्परेशन में वो उस पर्सन को गले लगा लिया, टाइट हग, जैसे वो ड्राउनिंग हो और किसी ने उसे लाइफ जैकेट दे दिया हो। विक्रम के मन में तूफान मच गया। उसके थॉट्स का कंप्लीट केओस था। मीरा ने मुझे गले लगाया 5 साल बाद। हटो विक्रम, धक्का दे दो इसे। ये वही औरत है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा, जिसने तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ा। लेकिन ये कितनी डरी हुई है। इसका जिस्म कांप रहा है। इसकी ब्रीदिंग अभी भी इरेगुलर है। नहीं, मैं इसे ऐसे तड़पता नहीं देख सकता। बदला अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विक्रम के लिए अनएक्सपेक्टेड था। 5 सालों से वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता था, रिवेंज। मीरा को सजा देना, उसे वो पेन फील कराना जो उसने विक्रम को दिया था। लेकिन अभी इस मोमेंट में वो सिर्फ एक वल्नरेबल, स्केर्ड गर्ल को देख रहा था जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी। विक्रम ने अपने हाथ मीरा की बैक पर रखे, धीरे धीरे उसे कंफर्ट करने लगा। जेंटल, सूदिंग मोशंस। श्श, इट्स ओके, मैं यहां हूं। उसकी वॉइस में वो टेंडरनेस थी जो उसने ईयर्स से फील नहीं की थी। मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। मीरा ने उसे और टाइट होल्ड किया। उसकी ग्रिप डेस्परेट थी, जैसे अगर वो छोड़ देगी तो फिर से उस टेरिफाइंग डार्कनेस में अकेली हो जाएगी। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने खुद भी महसूस नहीं किया था पिछले 5 सालों में। जेन्युइन केयर, रियल इमोशन, प्रोटेक्शन की इंस्टिंक्ट। ये मोमेंट था जैसे रोमांटिक पॉइनिएंट म्यूजिक की तरह। 2 लोग अंधेरे में एक दूसरे को होल्ड किए हुए। टाइम स्टॉप्ड हो गया था। आउटसाइड वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सिर्फ ये मोमेंट था, ये कनेक्शन था। मीरा को लग रहा था कि उसका अर्जुन वापस आ गया है। वो सेफ्टी, वो वार्मथ, वो फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड और प्रोटेक्टेड, सब कुछ वापस आ गया था। उसकी सारी फियर्स, सारी इनसिक्योरिटीज डिसॉल्व हो रही थी। विक्रम को लग रहा था कि शायद रिवेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और भी है। इस मोमेंट में उसे रियलाइज हो रहा था कि हेट्रेड कैरी करना कितना एग्जॉस्टिंग है, फॉरगिवनेस कितनी लिबरेटिंग हो सकती है, लव कितनी पावरफुल है। उसने मीरा के हेयर को जेंटली स्ट्रोक किया, उसकी बैक पर कंफर्टिंग सर्कल्स बनाए। उसे फील हो रहा था कि ये सब कितना नेचुरल है, जैसे ये मोमेंट मेंट टू बी थिया। तुम सेफ हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस, विक्रम ने विस्पर में कहा। उसकी ब्रेथ मीरा के ईयर के पास थी, इंटिमेट, क्लोज, प्रोटेक्टिव। मीरा का बॉडी फाइनली रिलैक्स हो रहा था। पैनिक अटैक सबसाइडिंग हो रहा था। उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही थी। हार्ट रेट स्टेबल हो रहा था। इस पर्सन की प्रेजेंस, इसकी वार्मथ, इसकी रीएश्योरेंस, सब कुछ उसे हील कर रही थी। लेकिन अचानक लाइट्स वापस आ गईं। इमरजेंसी पावर रिस्टोर हो गई। लिफ्ट में ब्राइट, हार्श फ्लोरोसेंट लाइटिंग भर गई। रियलिटी चेक का मोमेंट था। मीरा ने अपनी आंखें खोली और कंप्लीट शॉक में रह गई। वो विक्रम के आर्म्स में थी। विक्रम मल्होत्रा, उसका बॉस, वो आदमी जो उसके साथ इतना रूड बिहेवियर करता था, वो पर्सन जो उसे कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएट करता था। आप यहां कैसे? मीरा ने तुरंत खुद को उससे अलग किया। उसकी आवाज में कंफ्यूजन, शॉक और एम्बैरेसमेंट का मिक्सचर था। उसका फेस रेड हो गया था। वो रियलाइज कर रही थी कि उसने अभी अभी क्या किया था।
विक्रम का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया, जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया हो। वो कोल्ड, डिस्टेंट हो गया। उसकी आईज में वो वार्मथ नहीं थी जो अभी अभी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे वो इंटीमेट मोमेंट एक इल्यूजन था। ध्यान कहां रहता है तुम्हारा? लिफ्ट खराब थी तो स्टेयर्स यूज नहीं कर सकती थी? बेहोश होकर मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। चलो बाहर निकलो, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। मेरे पास फालतू ड्रामा दिखने का टाइम नहीं है। विक्रम ने अपने यूजुअल रूड टोन में कहा। उसकी वॉइस में वो कोल्डनेस थी जो मीरा को पहले दिन से फेमिलियर थी। मीरा कंप्लीट कंफ्यूजन में थी। ये वही आदमी था जिसने अभी अभी उसे इतनी जेंटली कंफर्ट किया था, जिसने कहा था कभी नहीं जाऊंगा, जिसकी टच में इतनी टेंडरनेस थी, जिसकी वॉइस में इतना केयर था। उसकी माइंड प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच कंफ्यूजन था। क्या वो सब रियल था या फिर उसके पैनिक अटैक की वजह से हेल्यूसिनेशन था? लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, मैकेनिकल साउंड के साथ। नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम हो गया था। विक्रम बाहर निकल गया। उसकी वॉक कॉन्फिडेंट थी, अथॉरिटेटिव थी, जैसे कुछ स्पेशल नहीं हुआ था। मीरा वहीं खड़ी रह गई, अपने थॉट्स में खोई हुई। लिफ्ट के मिरर्स में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था। डिशेवल्ड हेयर, टीयर स्टेन्ड चीक्स, कंफ्यूज्ड आईज। वो एविडेंस था कि कुछ तो हुआ था। वो टच, वो आवाज, वो कभी नहीं जाऊंगा, ये सब झूठ था या विक्रम के अंदर कोई और भी छुपा है? अर्जुन, क्या तुम ही विक्रम हो? मीरा के मन में सवालों का तूफान था। उसकी रैशनल माइंड इन पॉसिबिलिटीज को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। सस्पेंसफुल म्यूजिक बजने लगी बैकग्राउंड में। यह सीन का एंड था, लेकिन मिस्ट्री अभी शुरू हुई थी। क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, डाउट्स क्रिएट हो रहे थे। नैरेटर की गहरी आवाज में, अंधेरे ने एक राज खोला, लेकिन रोशनी ने उसे फिर छुपा दिया। क्या मीरा पहचान पाएगी विक्रम का सच, या विक्रम की नफरत जीत जाएगी? ये मोमेंट सिर्फ एक लिफ्ट एक्सीडेंट नहीं था, ये दो दिलों का मिलना था जो शायद पहले भी मिले थे। डेस्टिनी का गेम था, फेट का इंटरवेंशन था। मीरा के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, विक्रम कौन है और उसका अर्जुन से क्या कनेक्शन है? बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में विक्रम अपनी लग्जरी कार में बैठा था, लेकिन उसका मन अभी भी उस मोमेंट में अटका हुआ था जब मीरा ने उसे गले लगाया था, जब उसने उसे अर्जुन समझा था। उसके दिल में एक अजीब सा पेन था, गिल्ट, रिग्रेट और कुछ और भी जो वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था। मैं क्या कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा, स्टीयरिंग व्हील को टाइट ग्रिप में पकड़ते हुए। ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, जिसने मेरे ट्रस्ट को बिट्रे किया, जिसकी वजह से मुझे अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ी। लेकिन आज मैं उसे कंफर्ट क्यों कर रहा था? क्यों मुझे लगा कि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूं? उसकी मेमोरीज में वो मोमेंट रीप्ले हो रहा था। मीरा का वल्नरेबल फेस, उसकी डेस्परेट हग, उसकी विस्पर्ड वर्ड्स, मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। ये वर्ड्स उसके हार्ट में एको हो रहे थे। 5 साल पहले भी उसने यही कहा था। लेकिन फिर उसने क्या किया? उसने मुझे छोड़ा, उसने दूसरे को चूज किया। तो फिर आज मैं क्यों? विक्रम के थॉट्स कॉन्फ्लिक्टेड थे। पास्ट की बिटरनेस और प्रेजेंट की टेंडरनेस के बीच बैटल हो रही थी। मीरा भी अपने घर जाते वक्त सोच रही थी, टैक्सी की बैक सीट में बैठी हुई, मुंबई की बिजी स्ट्रीट से गुजरते हुए। ट्रैफिक लाइट्स, हॉकिंग कार्स, स्ट्रीट वेंडर्स, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी इंटरनल वर्ल्ड कंप्लीटली डिस्टर्ब थी। उस आवाज में जो वार्म थी, वो विक्रम की कोल्ड पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग थी। लेकिन फिर वो कैसे? उसने अपने फोन को चेक किया। अर्जुन का लास्ट मैसेज अभी भी वहीं था, मिस यू, विल सी यू सून। लेकिन वो कब आएगा? क्या वो रियली आएगा? शायद मैं गलत सोच रही हूं, उसने मन में कहा। पैनिक अटैक में इंसान को कुछ भी लग सकता है, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन वो टच, वो फीलिंग, ये सब इतना रियल कैसे लगा? उसने अपनी आर्म्स को देखा, जहां विक्रम ने उसे होल्ड किया था। कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, लेकिन सेंसेशन अभी भी थी, मेमोरी अभी भी फ्रेश थी। अगले दिन ऑफिस में क्या होगा? क्या विक्रम फिर से वही रूट बॉस बन जाएगा, या कहीं उसकी आंखों में मीरा को कुछ और दिखेगा? कोई हिंट, कोई साइन? ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने वाली थी, लव और रिवेंज के बीच फंसी हुई, ट्रूथ और डिसेप्शन के बीच छुपी हुई। मीरा को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में जो स्टॉर्म आने वाला है वो उसे कहां ले जाएगा। विक्रम को नहीं पता था कि उसका केयरफुली प्लान्ड रिवेंज कहीं उसके अपने दिल की वजह से फेल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन एक बात श्योर थी, आज रात के बाद दोनों के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। लिफ्ट में जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो डेस्टिनी का एक मूव था। क्या मीरा को पता चल जाएगा कि विक्रम और अर्जुन के बीच क्या कनेक्शन है?
क्या विक्रम अपने रिवेंज को पूरा कर पाएगा या फिर उसका दिल उसे रोक देगा? ये क्वेश्चंस अभी भी हवा में लटके हुए थे। जैसे उस लिफ्ट में डार्कनेस थी, वैसे ही इन दोनों की जिंदगी में भी अभी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए थे। सस्पेंसफुल म्यूजिक और भी इंटेंस हो गई। ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके ज्वाइन हो रहे थे। वायलिन की शार्प नोट्स, पियानो के डीप कॉर्ड्स और ड्रम्स की रिदमिक बीट्स। ये सीन का एंड था, लेकिन स्टोरी अभी बहुत आगे जाने वाली थी। एक ऐसी जर्नी जो दिलों को तोड़ेगी भी और जोड़ेगी भी। ट्रूथ रिवील होगी, लाइज एक्सपोज होंगे, पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट में आएगा और लव अपना मैजिक करेगी। मीरा रात भर सो नहीं पाई। बार बार उसे वो मोमेंट याद आ रहा था, वो कंफर्ट, वो सेफ्टी का फीलिंग जो उसे विक्रम के आर्म्स में मिला था। लेकिन फिर उसका सडन चेंज, उसका कोल्ड बिहेवियर। कल ऑफिस में मैं उसे कैसे फेस करूंगी, उसने सोचा, अपने बेड पर करवट बदलते हुए। क्या वो फिर से वही रूड बिहेवियर करेगा या कहीं कुछ बदल गया है? क्या वो भी उस मोमेंट को रिमेंबर करता है? उसने अपने पिलो को टाइट हक किया, जैसे वो किसी को मिस कर रही हो। अर्जुन को, या फिर उस मिस्टीरियस पर्सन को जिसने उसे कंफर्ट किया था? विक्रम भी अपने पेंट हाउस में खड़ा था, सिटी लाइट्स को देखते हुए। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से मुंबई का स्काईलाइन दिख रहा था। मिलियंस ऑफ लाइट्स, मिलियंस ऑफ स्टोरीज, मिलियंस ऑफ सीक्रेट्स। उसके साथ गिल्ट भी था। मैं अपने प्लान से भटक रहा हूं, उसने खुद को रिमाइंड किया। मीरा को सजा देनी है, उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरा करियर, मेरी आइडेंटिटी, मेरा फ्यूचर, सब कुछ। लेकिन आज मैंने उसे क्यों बचाया? क्यों मुझे लगा कि मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता? ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विक्रम के लिए नया था। 5 सालों से वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता था, रिवेंज, परफेक्ट प्लान, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। लेकिन आज एक मोमेंट के लिए उसे लगा था कि शायद कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। उसने अपने विस्की का ग्लास उठाया, एक्सपेंसिव सिंगल मॉल्ट। लेकिन टेस्ट में कुछ कमी लग रही थी, जैसे कुछ मिसिंग हो। मॉर्निंग आने वाली थी, एक नया दिन, नए चैलेंजेस के साथ, नए रेवलेशंस के साथ। क्या ये दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा? लिफ्ट का वो एक्सीडेंट सिर्फ एक टेक्निकल मैलफंक्शन नहीं था, वो फेट का एक मूव था। 2 हार्ट्स को फिर से मिलाने का, 2 सोल्स को एक दूसरे को पहचानने का चांस देने का। लेकिन अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स थे जो रिवील होने बाकी थे। विक्रम का रियल आइडेंटिटी, उसका पास्ट, उसका कनेक्शन अर्जुन से, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो अपने रिवेंज को पूरा कर पाएगा या फिर लव जीत जाएगी? ये सब क्वेश्चंस अगले एपिसोड्स में आंसर होने वाले थे। लेकिन एक बात श्योर थी, आज के बाद मीरा और विक्रम दोनों की जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर बदलने वाला था। सस्पेंसफुल म्यूजिक का क्रेशेंडो, ऑर्केस्ट्रा का फुल पावर, ड्रामेटिक पॉज, स्क्रीन फेड टू ब्लैक। एपिसोड 3 का एंड, लेकिन स्टोरी अभी शुरू हुई थी। वक्त का पहिया में अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट्स और टर्न्स बाकी थे। लव, रिवेंज, ट्रूथ, डिसेप्शन, सब कुछ मिक्स होकर एक ऐसी कहानी बनाने वाला था जो ऑडियंस को अपनी सीट्स के एज पर बिठा देगी। क्या मीरा को सच पता चल जाएगा? क्या विक्रम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा? या फिर डेस्टिनी का अपना प्लान है? ये सब जानने के लिए वेट करना होगा अगले एपिसोड का, अगले रेवलेशन का, अगले ट्विस्ट का। लेकिन एक बात कंफर्म थी, ये जर्नी आसान नहीं होने वाली, ना मीरा के लिए ना विक्रम के लिए। दोनों को अपने पास्ट से फेस करना होगा, अपने इमोशन से डील करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो ट्रूथ कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो।